हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सब आप सभी का स्वागत है। सप्ताह में जो हम लोग लेवल 2 की क्लास ले रहे हैं, जहाँ पे भगवत गीता हम लोग धीरे धीरे से चौथे अध्याय में आ गए हैं। आज भगवान हमको क्या नॉलेज देने वाले हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आज दूसरे भी क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम हमारा देखेंगे। अगर टाइमिंग ये जस्ट यही टाइमिंग पे दूसरे भी क्लासेस हो रहे हैं प्रभु जी, देन विल चेंज द टाइम। अब आज से हम लोग देखेंगे, सब लोगों से पूछेंगे टाइमिंग अगर बदलना है तो डेफिनेटली विल चेंज द टाइम। ठीक है, हाँ गुरु हाँ। प्रणाम मंत्र के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा भजन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राम हरे कृष्णा संकी प्रभु जी, हरे संकी कृष्णा जय। प्रणाम। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। सभी को जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी एंड प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए मैं हरे सब कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे। प्रणाम। हरे एसपी कृष्ण जोशी प्रभु माता जी। जी आप भी ज्वाइन हो गए, अच्छा। श्रुति माता जी, विकास कुमार प्रभु हरि बोल। पूनम बिंदल माता जी, संजीव प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए, हरि बोल। थैंक्स प्रभु। विनोद अरोरा प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे चलो कृष्णा अब प्रभु जी। हरि बोल। अब देखेंगे कोई लोग जब बाद में भी ज्वाइन होते जाएंगे ऐसे ही। लेकिन हम लोग आज अध्याय चौथा अध्याय जो हम लोग रुक गए थे वहां पे डेफिनेटली विल कंप्लीट। आज हम लोग कैसा भी उसको खत्म कर देंगे आज अध्याय को। कोई बता सकते है कल इसके पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे? तो चौथा अध्याय था, हम लोग लास्ट वीक में क्या करे थे? कुछ आइडिया है? नहीं है प्रभु जी, हमको याद नहीं है प्रभु जी। एनीवन? इतने लोग ज्वाइन हुए थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पूछो मत प्रभु जी, डायरेक्टली बताते जाओ। आप पूछेंगे तो ना बहुत हरे कृष्णा माता जी, क्या क्या डिस्कस करे थे हम लोग चौथे प्रभु अध्याय जी, में? उस दिन तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, एकदम लास्ट में चलो ज्वाइन किए ये भी थे अच्छा और रीजन मैंने है। रिटर्न देखा भी नहीं था। नहीं हम्म। प्रभु जी, ये तो सही नहीं है, रीजन देना हम लोगों को एकदम चलो सही ठीक नहीं है, है। कोई बात नहीं। चौथे अध्याय में हम लोग जो जो अटेंड करे वो लोग तो कोई कुछ तो बताइए, जिसको कुछ तो याद होगा। प्रभु जी चौथे अध्याय में हम लोग ये डिस्कस करें वो डिस्कस करें। एनीवन? स्वप्ना माता जी, श्रुति माता जी, सरस्वती नायक माता जी, नीरू माता जी, आप तो आपको कुमार वसुदेव प्रभु हरि बोल। अरे प्रभु आप भी तो थे ना प्रभु। कुमार चरण सिंह प्रभु आप भी जॉइन हो गए, हरि बोल। हरे कृष्णा। महावीर प्रभु, उस चौथे अध्याय में हम लोग क्या देखे? सिर्फ 10 लोग देखे, बहुत धीरे धीरे से जा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो 10 लोग हमारे को बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। क्या ऐसा देखे हम लोग? एनीवन? धनलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, हरि बोल। थैंक्स अ लॉट मैं माता जी। सुन रहा हूँ यार अभी।
क्या हरे प्रभु? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोग इतना अच्छा अध्याय, जैसे ही चौथे अध्याय में क्या क्या सीखे, ये जो अध्याय है, ये जो नॉलेज है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये परंपरा से ही हमको आ रहा है। ये नॉलेज मैं पहली बार अर्जुन को नहीं दे रहा हूँ। हे अर्जुन, ये नॉलेज जो आत्मा का ज्ञान है, हम आप लोग क्या है वास्तविकता, आपका एक जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये जो नॉलेज है मैं सूर्य भगवान को दिया हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम, वहां से ये नॉलेज परंपरा से ही, गुरु शिष्य की परंपरा से एक दूसरे को आ रहा है, ऐसा क्लियरली भगवान हमको बताए। और क्या बताए, हम लोग वो 10 लोग इतना डेप्थ में जा रहे थे, क्यों? वहां पे हमको भगवान बता रहे थे, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, यो व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे को तत्व से जान लेगा, मेरे जन्म और कर्म को जो पहचान लेगा, मैं क्या हूं जो पहचान लेगा, उसको फिर से ये दुख का सागर, ये यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली मेरे धाम में आएगा। इतना ब्यूटीफुल नॉलेज भगवान हमको दे रहे थे वो अध्याय में। और हम लोग क्या डिस्कस करें, हर बार ये श्लोका बोलता हूँ, हरमंतो साक्षात भगवत प्रणीतम। यस, भगवान बार बार क्यों आते हैं वो भी डिस्कस करें हम लोग। भगवान क्यों आते हैं? धर्म की यदा यदा ही धर्मस्य, वो तो पुराना श्लोक है प्रभु जी, सबको भी आता, महाभारत सीरियल देखे हम लोग। तो वहां पे भी भगवान बार बार धर्म की स्थापना करने आते हैं, और साधुओं की रक्षा करने आते हैं। हाँ, और इतना अच्छा सा हम लोग कोई भी याद नहीं रखे। पता नहीं मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ कभी प्रभु कभी, जी, आ रही है जब आवाज। कभी भी अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा कभी कभी बोल लिया करना, वरना क्या होता है, मैं कंप्यूटर हाँ से हाँ बात कर प्रभु रहा जी। हूँ, लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, ऐसा दिखता है। कुछ तो आंसर है। चलो, ये बार अभी तक कुछ भी नहीं सीखे, कोई बात नहीं, लेकिन आज का अध्याय में मैक्सिमम पूरा अध्याय कंप्लीट कर दूंगा। ये ब्यूटीफुल अध्याय श्लोक अभी स्टार्ट होगा, थोड़ा 10वां क्रमांक का श्लोक के साथ में फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वीतरागा भया क्रोधा मन्मना मम माम उपाश्रितः, यहाँ पे क्या बताया गया, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये नॉलेज क्या बोल रहे हैं, ये आसक्ति जो है ना, आसक्ति और भय क्रोध, तीन तीन से मुक्त जो होएगा, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में जो आएगा, आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं, ये जो आसक्ति आसक्ति हमको रहती है, हाँ, हर चीज पे आसक्ति रहती है, प्रॉपर्टी पे, बच्चों पे, हाँ, आसक्ति तो पैसों पे, किसी को ज्वेलरी पे, किसी को हर अलग जगह जगह पे आसक्ति रहती है, लेकिन हमको आसक्ति किस पे नहीं रहना, उस पे हमारी आसक्ति रहती है। तो भगवान हमको बोल रहे हैं, जीवन भर तुम्हारे को आसक्ति के कारण ही तुमको जन्म पे जन्म लेना पड़ता। कभी कभी स्त्रियों, यानी पत्नी को वो पति पे बहुत आसक्ति रहती है, देन फाइनली जब उसको मृत्यु हो जाती है, उसको पुरुष का जन्म मिलता है, ऐसा हमको शास्त्र बताए हैं। किसी को, स्त्रियों को, स्त्रियों के प्रति आसक्ति बहुत है, फाइनली उनका क्या होता है, स्त्री के रूप में उन लोगों का नेक्स्ट देह उनका शरीर मिलता है। किसी को पैसे पे, तो चलो जाके वो लोग सांप बनते हैं। ऐसे अलग 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 आसक्तियां। तो भैया भगवान स्वयं हमको क्या बोल रहे हैं, भैया आप लोग ये तीन चीज को छोड़ दो। हाँ, ये जो भौतिक आसक्ति है, हाँ, कभी कभी किसी को किस पे रहती है आसक्ति, फिल्म एक्टर प्रभु जी, हीरो हीरोइन जो करेंगे, अमिताभ बच्चन, यस, नाम किसी का तो नीला नहीं है, हाँ, अरे भाई फेवरेट है। हाँ, हम वो जो जैसा करता है, कोई भी सचिन तेंदुलकर, यस, क्रिकेटर, किसी किसी को आसक्ति, एक्चुअली ये आसक्ति चाहे कोई भी रहने दो, फिल्म एक्टर रहने दो या सोना चांदी, इस पे आसक्ति नहीं रहना, जमीन, ये सब एक दिन हम लोग छोड़ के जाने वाले हैं। दिस इज व्हाट रियल नॉलेज। हम लोग शरीर है नहीं, हम लोग आत्मा है, आत्मा का ज्ञान हमको भगवान ब्यूटीफुल बताए। अब आगे के श्लोका में क्या बता रहे, यही श्लोका में हमारे आचार्य तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, कि हमारी भक्ति कैसा प्रगति करना। भक्ति में प्रभु जी हम तो माला जप रहे प्रभु जी, फिर भी हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही। तो भक्ति के लिए ब्यूटीफुल श्लोका हम लोग लास्ट अध्याय में थोड़ा जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस करे थे। तो ये आदौ आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो
भजन क्रिया, इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में बनाए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो क्या करना प्रभु जी। तो पहले तो हमारे को कहाँ से भक्ति, पहले पहला पहला लेवल, जैसा फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो पहली सीढ़ी हमारे को भगवत धाम लिख जाती है, जो भगवान से प्रेम में जोड़ती है। वो क्या है? श्रद्धा, आसक्ति, हाँ सॉरी, आस्था, भगवान पे आसक्ति बढ़ाना है। यस, श्रद्धा रहना है पहले तो, भगवान पे आसक्ति रहना, दुनिया भौतिक चीजों पे आसक्ति नहीं रहना, भगवान पे वो श्रद्धा। शुरुआत में जैसे ही हम पे श्रद्धा, हमारी श्रद्धा भगवान पे की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे से हम लोग क्या करते हैं? साधु संग यानी भक्तों के संग में रहते हैं। भक्तों के संग में रह के भक्ति के बारे में, अच्छा कृष्ण भगवान ये करे, अच्छा ये है क्या, अच्छा मैं भी कीर्तन करूंगी, मैं भी भजन करूंगी। हम लोग धीरे धीरे से भक्तों के संग में, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? साधु संग। देन फाइनली क्या हो गया? कृष्ण भावनामृत में भजन क्रिया। जितना हम लोग संग में रहेंगे, भजन क्रिया आएंगी। वैन ये तीन भी आ गए प्रभु जी, हम लोग अब भगवान के बारे में ही सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यह सब चीज स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे में क्या चेंजेस आएंगे? तो दिस फाइनली प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य, यहाँ पे तात्पर्य में स्वयं बता रहे हैं कि भैया अवांछित चीजों को हट जाती है, जिसको अनर्थों की निवृत्ति बोला जाता है। हमारे मन में बहुत सारे बुरे विचार है, वह सब जाते हैं। वैसा वैसा धीरे धीरे से निष्ठा बढ़ती है, कृष्ण भावनामृत में स्वाद यानी रुचि बढ़ती है। देन फाइनली आसक्ति, कृष्ण पे आसक्ति बढ़ती है। एंड फाइनली क्या होता है? भाव प्रकट होता है, एंड हम भगवान से प्रेम करने के स्तर तक पहुंच पाते हैं। ये है वो श्लोका। ये श्लोका कहाँ पे दिया गया प्रभु जी? एक बार फिर से देख लो। ये भी हम लोग लेवल 3 में, आपको, आप जब लेवल 3 में आएंगे, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशो उपनिषद, ऐसा अलग अलग है, 3 अलग अलग टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। वहां का श्लोक आचार्य हमको यहाँ पे कोट करके बता रहे हैं। देखो, आपको भगवत धाम, आपका रियल रीजन क्या है? यहाँ पे जन्म तो ले लिए, लेकिन भगवान से प्रेम करना है। हाँ, वो भगवान से प्रेम करने के लिए ये प्रोसीजर, ये सीढ़ी है, धीरे धीरे से आप जाएंगे। फिर भी हमको बहुत सारे डाउट्स है प्रभु जी। क्या डाउट्स है? ज्यादातर अक्सर हमको ये डाउट्स आते रहते हैं, संदेह आते रहते हैं। क्या नदियां तो सब एक ही है ना प्रभु जी, समुद्र में ही मिलती है ना? तो वैसा देवी देवता भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। हाँ, उनके बारे में क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब नदियां पूरे भी लेवल 1 में एक प्रभु जी, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट बैच में एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि नदियां तो सब एक ही जगह जाती है, समुद्र में ना प्रभु जी, हम कौन से भी देवी देवताओं की पूजा कर लिए तो वहीं जाना है ना अंत तो गविया। नहीं नहीं, वो अब आगे के श्लोक का इतना ब्यूटीफुल ये अध्याय है, आगे के श्लोका में भगवान डिटेल में बताएंगे। तो ज्यादातर हम लोग को ये प्रश्न आते हैं, क्या सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं? क्या हम लोग किधर भी कुछ भी पूजा कर ले, चाहे भूत प्रेत की, चाहे वट, लोग जाके कब्र कब्र बोलते ना, जो मृतक शरीर है वो जाके रखा हुआ जा रहता है, उसको भी जाके वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो क्या ये रास्ते वहीं जाते हैं क्या? और इतने सारे प्रभु जी हमारे पास में देवी देवताएं हैं, हम लोग कंफ्यूज है, किधर जाएं किधर ना जाएं, हम लोग बहुत कंफ्यूजन है। तो भगवान ये अध्याय में हमारा पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। और क्या बोल रहे हैं? क्या ये जातिवाद, प्रभु जी ये जातियां में भी जो बांटे ना प्रभु जी, देखो दूसरे क्रिश्चियंस का देख लो, या दूसरे मुस्लिम्स में देखो प्रभु जी, हमारा सनातन हिंदू धर्म में ना प्रभु जी जातिवाद में सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये सही है क्या? कभी कभी ऐसे डाउट्स आते हैं। तो अब उसके लिए भगवत गीता में क्या आंसर है, कैसा रिलेट किया ये भगवान, हम वो देखेंगे डेप्थ में। ठीक है ना? अब अच्छा, ये श्लोका, चलो ठीक है। अब भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं 11वें श्लोका में? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम। यानी कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। ठीक है ना? और हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान बोल रहे हैं, जिस चेतना के साथ में, जो चेतना है, जो जिस चेतना के साथ में तुम मेरे पास में आओगे, मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली वैसा ही फल उनको दूंगा। अगर आप कोई लोग अगर ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? नहीं, हम तो ब्रह्म में लीन होंगे, ये हमको पूरा तत्व मालूम हो गया है प्रभु जी, अब हमको परमात्मा के बारे में मालूम हो गया, हम मृत्यु के बाद में ब्रह्म,
हमको मालूम हो गया, दूसरे अध्याय में भगवान बता दिए, ब्रह्मेति परमात्मेति, वह भगवान, यानी 3 फॉर्म है भगवान के। अगर ज्ञानी लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं, हम ब्रह्मोस्मि, मैं ही, हम जीव भी भगवान है, यस भगवान बन सकता, हम ब्रह्मोस्मि सीधा जाएंगे, ब्रह्म में मिल जाएंगे। जैसा वो लोग ज्ञानी लोग, जैसा एक एग्जाम्पल है, चिड़िया, चिड़िया पूरे क्या करती है, यह शाम होते कि अपने पेड़ पे अपना जो भी है, पेड़ पे जाके चले जाती है। तो वैसा वो समझते हैं कि भाई हम मृत्यु के बाद में हम भी भगवान में लीन हो जाएंगे, जैसा एक प्लेन बादलों में चले जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, ये हमको समझना चाहिए। यही भगवान हमको यहाँ अध्याय में नॉलेज देंगे। और योगी, योगी क्या होता है प्रभु जी? यस, योगी क्या करता है, परमात्मा, परमात्मा को वो अपने ही मन में वो बार बार प्रयास करता है। सब छोड़ दिया मैं, अब सब छोड़ दिया, जंगल में बैठ गया, अब चिंता कर रहा है परमात्मा के बारे में। यस, फाइनली मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। हो जा सकते, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब हमको ये कभी कभी डाउट्स आते हैं, डाउट्स आना चाहिए, हर किसी को भी आना चाहिए, लेवल 2 में तो और डाउट्स आना चाहिए। तो प्रभु जी ये गोलोक क्या है, ये वृंदावन वैकुंठ क्या है? तो जैसा जब एक प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, ऑफिस में, जब ऑफिस में रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जब घर में आ गए तो क्या होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यस नहीं जाने जाते हैं, क्या करते हैं, अपने माँ के एक छोटे से, यस अपने माँ और बेटा, फाइनली वो सब भूल जाते हैं। तो वैसा ही एक हमको भगवान को क्या समझना चाहिए, हाँ, हम एक ऑफिस के वैसा उनको, एक जॉब के वैसा, एक ड्यूटी के वैसा हम उनको सर्विस नहीं करना। हमारे में भावना कैसा आना कि हम भगवान के खुशी के लिए, यस भगवान के खुशी के लिए हम करना। वी आर दास, वी आर सर्वेंट, यस हम लोग भगवान के नित्य दास है, लेकिन हम भगवान को ही, ऑफिस में भगवान बैठे हुए हैं, ये नहीं समझना कि वो मेरा बॉस को मैं हटा दूंगा, भगवान को हटा दूंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ये फिलॉसफी गलत है, ये फिलॉसफी गलत है। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, जिस भाव से, ठीक है आपकी भावना ऐसी है, आप योगी है, आप ज्ञानी है, ब्रह्म तक आ जाओ। ठीक है ना? और अब आगे बढ़ेंगे, तो जैसा 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 आपकी इच्छा है, वो शरीर आपको दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे आगे के श्लोका में भगवान हमको क्या बोल रहे हैं। और एक भी एग्जाम्पल आया ना प्रभु जी, अच्छा ये भी एक बार कवर कर लेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह से भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण के को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपना सखा के रूप में, तीसरा अपना पुत्र। यस, भगवान को, इवन भगवान जब हम लोग गोलोक जाते हैं, भगवान के तो नित्य दास है, ये तो मालूम है प्रभु जी। तो भगवान को कैसा कैसा कोई ना कोई एक बंधन में जकड़ लेना, मैंने भगवान को, या तो आचार्य हमको यहाँ पे तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, भगवान को या तो अपना, कोई कोई क्या करते हैं, लड्डू गोपाल, यस ये तो मेरे पुत्र है, यानी मेरा ही बेटा है, कान, यानी अपने भाव भगवान से या तो प्रेमी बना लो भगवान को, या तो अपना माता पिता, या ना तो पुत्र, कोई ना कोई एक संबंध में भगवान को जकड़ना। देन ओनली हम भगवान, ये नहीं समझना कि यस, तो चंद लोग ऐसे रहते हैं योगियां, इतना तपस्या करते हैं, वहां से जब फॉल डाउन हो जाता है, वो समझते हैं मैं भी थोड़ी बहुत सिद्धि आ गई है, अब मैं भी भगवान बन गया हूं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। भौतिक जगत में ऐसा, हाँ हाँ, विनिमय और की अनुभूतियां होती है कि वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय हो जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान का साकार सेवा करते हैं। हमारा कितना ब्यूटीफुल, भागवतम में क्या लिखा हुआ है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम वा उदारधी, यानी मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छा हो या मुक्ति का इच्छा हो, क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि की प्राप्त हो। एक्चुअली देखा गया तो अगर हम लोग चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, हम लोग यहाँ पे बंध जाते हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से बंध जाते हैं, यहाँ से नहीं निकल पाते हैं।
हमको ये समझना चाहिए, हम लोगों को ना तो कर्म में रहना, ना तो विकर्म रहना, सिर्फ अकर्म करना। वही हमको धीरे 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 से भगवान ये नॉलेज, ये अभी आगे आगे वही देते जाएंगे। वेदों के बारे में डेप्थ में हमको भगवान बताएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, कांक्ष कांक्षतः कर्मणाम सिद्धाम यजंता यह देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब हमारा जो डाउट है ना, प्रभु जी इतने सारे देव देवता है ना, ये क्या है? अब भगवान वो डाउट क्लियर कर रहे हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। नीरू माता जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, बजरंग शर्मा प्रभु, बबीता सिंह मती, सभी को हरे कृष्णा। तो प्लीज, इस संसार में मनुष्य, आपको अगर डाउट है तो बिल्कुल हैंड रेज करना, हैंड रेज करके आप अनम्यूट करके डाउट पूछना, बट कुछ और नहीं। हाँ, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रभु जी ये बात भी सही है, अगर हम लोग जल्दी से, रावण को भी मिल गया ना, रावण इतने अच्छा सा तपस्या करा, शिव जी जल्दी से दे दिए, जल्दी प्रसन्न हो गए और दे दिए ना, तो फिर रावण रख ले सका क्या? कितने बड़े बड़े राक्षस है। जो भी देवताओं के पास में कौन जाते हैं? जिसको भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ ना कुछ हमको देवता इमीडिएटली दे देते हैं। जैसे ही हमारा हमको भगवान कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, मेरे धाम में आना है तो तेरी चेतना पहले शुद्ध कर ले, तेरा जो चित्त है उसको पूरी तरह से शुद्ध कर ले। कोई चीज पे मेरे को ये होना वो होना, सब चीज भूल जा, तू मेरा बन जा। मन मना भव मद भक्तो मदयाजीवाम नमस्कुरु। तू एक बार मेरा बन गया ना, मेरे गोलोक धाम में लेके जा। तू नहीं, तेरे को अगर कहीं ना कहीं आसक्ति रखी हुई है ये चीजों पे, देन फाइनली जाओ, जहां जाना है जाओ, देवताओं के पास में जाना है जाओ। यस, मैं आपको बोल रहा हूं जाओ। जैसे ही अगर हम गए, प्रभु जी वो कुछ बोलते हैं ना, प्रभु जी 16 शनिवार शुक्रवार का ऐसा ऐसा कोई 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 व्रत भी करते हैं, कुछ नियम पालन करते हैं, वो जल्दी मिल जाता है। लेकिन हमेशा के लिए रहता है क्या? नहीं रहता है। ये क्या आया? ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसा अगर अगर हमको शरीर पे अगर घाव लग गया, हमारे कोई, अब समझो अपने ही घर में कभी कुछ फुंसी फोड़ा कुछ भी अगर आ गया, तो अगर हम लोग, हमारी बहन नहीं नहीं मैं उसको उफ उफ फूक के क्या कर देती हूँ, कम करूंगी, ज्यादा से ज्यादा उसको जलन जो भी है कम होगा। लेकिन परमानेंट रिलीफ मिल रहा क्या? हमको नहीं मिल रहा। परमानेंट रिलीफ कब मिलता? हम जब भगवान के पास में यानी डॉक्टर के पास में गए, वो अपने गोली देगा, गोली दिए तो वो हमेशा के लिए हील हो जाएगा, हमेशा के लिए वो जख्म जो भी हमको घाव है चले जाएगा। तो हमारे परमानेंट डॉक्टर ये जन्म जन्म जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकालने वाले कौन है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये दुख का सागर है, ये सागर से मैं तुमको निकालूंगा, मेरे आश्रय में आ जाओ। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी जो भी हम लोग करते हैं इमीडिएट रिजल्ट मिलना है, तो हम क्या करते हैं, अब ज्यादातर, और एक भी एग्जाम्पल है, अब मिठाई की दुकान में अगर बच्चा बोलता है मेरे को मिठाई चाहिए, रोता है, मिठाई वाला तो उसको क्या मालूम, दे देगा, चलो कैडबरी चाहिए दे देगा। लेकिन माँ को मालूम है अगर ये बेटा मेरा कैडबरी खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, मीठा खाएगा तो ये खांसी बढ़ जाएगी, ये नहीं देना चाहिए। तो वैसा भगवत गीता हमको बता रही है क्या करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है। आपको देवताओं के पास में भगवान बता दिए, ये जाओ जल्दी से रिलीफ मिलता, लेकिन मेरे पास में आए तो परमानेंट रिलीफ दूंगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तात्पर्य कोई पढ़ेंगे माता जी? एनीवन अनम्यूट करो, एनीवन। हरे कृष्णा माता जी, कोई भी, मैं एनीवन। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बढ़ो प्रभु, जल्दी से, विकास प्रभु। निर्वेशवादियों की अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण इस कृष्ण के भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग हैं। हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें मिलता भी है, किंतु ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भौरामृत स्थित रहते हैं।
उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार में देवता तथा अनेक पूजक इस संसार के संहार के साथ में विनिष्ट हो जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार इस निवासी जिसमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है। ये सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए देवी प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, उन जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भवनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। ही बोल, थैंक्स प्रभु, वेरी एक्सलेंट प्रभु। तो कितना अच्छा हमारे आचार्य जी समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, कितना अच्छा। जब स्वयं स्वयं निर्विशेषवादियों में सबसे टॉप यानी जो माया, ये जगत मिथ्या वट ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये सब जो फिलोसफी में आज हम लोग वो भी देखेंगे। बुद्ध भगवान क्या, बुद्ध भगवान का अवतार आया, फिर वो क्या बोले, वो भी आज आज के स्पेशल टॉपिक में वो एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी बुद्ध के बारे में बताओ। फिर चैतन्य महाप्रभु, ये रामानुजाचार्य के बारे में क्लास होते के जरिए एक 10 मिनट में वो कंप्लीट कर दूंगा, वो भी आज हम लोग देख लेंगे। तो शंकराचार्य स्वयं ये बोल रहे हैं कि वो तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है, परमेश्वर यहाँ से वो ईश्वर, ये सब चीज का जो पर है वो परमेश्वर है। वो स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी मूर्ख लोग क्या बोल रहे हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? इमीडिएट रिजल्ट मिलना प्रभु, इसलिए हमारे पास में ये व्हाट वेटिंग नहीं है प्रभु जी। ये ARC RAC जो भी है, हम लोग उतना उतना रुक नहीं सकते, जल्दी से होना हमारे को। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही फिर से जन्म के बाद में मृत्यु, मृत्यु के बाद में ये चलते 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 चक्कर में पड़ रहे हैं। इसलिए वहां पे स्वयं आचार्य बता रहे हैं, कृष्ण के पास में जाना है। अरे नहीं भैया, कौन देखे फिर नेक्स्ट जन्म होता या नहीं होता। यहाँ पे हमको इंद्रियों को तृप्त करने का है, यस एंजॉय करना है, स्वर्ग जाना है। अच्छा काम करूंगा स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाके भी क्या करूंगा जो देवताएं कर रहे हैं। वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं हम लोग को हम यही मालूम। इवन दूसरों के दूसरे कम्युनिकेटिव व्हाट दूसरे रिलीजन में भी यही बताया जाता है कि भैया वो व्हाट वहां पे भी बढ़िया सा आनंद में रहेंगे, वहां पे भी वो लोग। वैसा ही ये लोग हर कोई क्या चाह रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाह रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, देवताओं के पास में जा रहे हैं। लेकिन जब देवताएं जितने बड़े बड़े राक्षस जो तपस्या करे, उनको जो जो भी वर दिए कोई भी नहीं संभाल लिए, फिर भी हम ये समझना, बार बार हमारे मन को बोलना, देखो रावण की सोने की लंका कहाँ चले गई, देवता ही दिए थे। हिरण्यकश्यपु को दिए, कई बड़े बड़े राक्षसों में कठोर तपस्या करे, उनको जब दिए लेकिन वो संभाल लिए नहीं, हम क्या संभाल लेंगे? नहीं। जब तक हम लोग 5वें अध्याय का अंतिम श्लोका भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, हम ये नहीं श्लोका को बार बार मनन नहीं करते कि ये चीज को हम सब चीज छोड़ के जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? दिस इज व्हाट रियल नॉलेज, ये रियल ज्ञान है। जब तक अगर ये विचार नहीं करेंगे तो भौतिक चीजों में आसक्ति बने भी रहती। तो जैसे ही हम लोग लेवल 1 में देखते हैं, कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है प्रभु जी, जैसे कि हम लोग माया के कंट्रोल में आ गए हैं, ठीक है ना, हम माया के कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन कृष्ण माया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण भगवान का शरीर, हमारा शरीर डिफरेंट है। हमारा शरीर नश्वर होने वाला है, लेकिन कृष्ण भगवान का आत्मा और शरीर में कोई कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम दो कर्म से, यानी ये दो कर्म से हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। भगवत धाम जाना है ना हमको सबको, यस प्रभु जी जाना है, तो उसके लिए हमारे चित्त शुद्ध करना है। वो क्या है ऐसे कर्म? निष्काम कर, बैंक के कैशियर बन जाओ, एक्सपेक्ट कुछ भी मत करो फैमिली से। ये मेरा बेटा आगे जाके मेरे को ये देगा, मेरी बेटी आगे जाके मेरे को ये देगी, नो एक्सपेक्टेशन। मेरी पत्नी, मेरा पति, न्याय, सिर्फ हमारा काम जिम्मेदारी है, घर के एक बहू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस इतना ही। एक आर्मी वाला जैसा गन लेता है, शूट करता है, आदेश है, यस देश के लिए लड़ रहा है, वो निष्काम कर्म। हाँ, तो जो भी हम लोग करते हैं वो भगवान को अर्पण करना है। हाँ, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा, ये जैसे ही हम लगा लिए भगवत धाम रिटर्न नहीं जाएंगे। और जितना हो सके हम शास्त्रों को अगर पढ़ेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोगों को ये ज्ञान मालूम होगा कि ऐसा
भक्ति करने से ना, ऐसा ऐसा करने से हम डेफिनेटली क्या करेंगे, भगवत धाम जा सकते। तो सिंपल भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी सेवा कर ले, मेरा भक्त बन जा। अब यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल श्लोका आया है कि ये जातिवाद क्या है प्रभु जी, जातिवाद में हम लोग सब लड़ रहे हैं। मैं अब अपने आप को समझ रहा हूँ क्षत्रिय, मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मण, मैं बोल रहा हूँ वैश्य, मैं बोल रहा हूँ शूद्र। अपने आप को मैं जातियों के लिए तलवार लेके लड़ रहे हैं। अरे भैया जन्म, ये जन्म कई किसका मिल रहा है, शूद्र का। नेक्स्ट जन्म किसका मिलता नहीं मालूम, ब्राह्मण परिवार में। कोई अगर ब्राह्मण में, कोई वैश्य में जाएंगे, वैश्य में जैसे वट क्षत्रिय में जाएंगे। तुम कौन हो, भगवान स्वयं बोले भाषाम से जीर्णानि यथा विहाया। अरे वस्त्र बदल रहे हैं, आज पुरुष के वस्त्र है, कल स्त्री का वस्त्र पहनेंगे। दिस इज व्हाट अब भगवान बोल रहे हैं, ये जातिवाद नहीं है। जन्म से तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्या सर्टिफिकेट, वो रियल नॉलेज दे रहे हैं भगवान। क्या है वो नॉलेज, चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम। क्या बोल रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, उनके उन संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा भगवान के द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, यानी वो बनाए सो वाले वही है, लेकिन किंतु मैं तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। एक्चुअली देखा गया तो हम जो भी जीव है अपने अपने गुणों के हिसाब में, किसी किसी के पास में यस तमोगुण ज्यादा रहता है, किसी के पास में रजोगुण रहता है, किसी के पास में सतोगुण रहता है। अपने अपने गुणों के हिसाब से कोई बोलता है बचपन से ही यस मेरे को, उसको अगर हम लोग पूरे खिलौने बच्चों के हाथ में दे दिए, उसको बंदूक अच्छी दिखती है, उसके प्रवृत्ति ऐसी रहती है, यस मैं लड़ूंगा। परशुराम जी थे, परशुराम क्या करे, यस क्षत्रिय। अरे फिर जो क्षत्रिय थे वो क्या हो गए, विश्वामित्र। वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन क्या बन गए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट वाले हम लोगों को जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट ही हमारा परमानेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तात्पर्य में ये बताया गया है कि छोटा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही देखेंगे। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनके ही द्वारा फलित, और प्रलय के बाद वस्तु उनमें ही समा जाती है। ओके, अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के शास्त्र, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य। ठीक है, एक आप में से कोई और, विकास कुमार प्रभु पढ़ लिया, और कोई और, एनीवन, माता जी प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, अरविंद प्रभु, दीवान प्रभु, कोई भी, ज्योति वर्मा माता जी, एनीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धनलक्ष्मी माता जी, एनीवन, माता जी पढ़िए, माता जी, नीरू माता जी पढ़िए। प्रभु जी शुरू से पढ़ना है गवान, किंतु कहाँ से, तो ये दिए कहाँ से पढ़ेंगे, वर्णिक वर्ग, यहाँ वही पहले पैराग्राफ में, वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाता है, बात जल्दी ठीक है। वर्णिक वर्ग ही और या वैश्य कहलाने वाले, एक सेकंड क्या है, नहीं है, नहीं दिख रहा माता जी। ठीक है माता जी, कहाँ से आप ऊपर से जल्दी से पढ़ हरे लीजिए, कृष्ण, पढ़ लीजिए माता जी, तीसरे किंतु लाइन पे ही है। थोड़ा सा ऊपर का एक अच्छा हाँ, ठीक हो है, गया, लेट इट बी, छोड़ो माता जी, वणिक वर्ग या वैश्य हाँ। कहलाने वाले लोग हाँ। रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और हाँ। शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी भाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वारा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हमें इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र
अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण प्रभु। बिल्कुल, कितना अच्छा तात्पर्य है। ये जन्म हम गुजार दिए क्या? नहीं मैं तो क्षत्रिय हूँ, लड़ते जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो यूपी वाला हूँ, मैं बिहार वाला हूँ, मैं भारतवासी हूँ। नेक्स्ट जन्म पाकिस्तान में जन्म लेंगे, फिर बोलेंगे पाकिस्तान माता की जय, चाइना माता की जय। यही जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। हमको ये गुणों में नहीं रहना है। हाँ, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, 25 साल की उम्र है, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, देन फाइनली चाहे जो भी आश्रम में हो, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। भगवान बोल रहे हैं मेरे द्वारा ये जो वर्ण है ऐसा है, क्षत्रियों का काम क्या है मैं उनको बता दिया हूँ। जहाँ पे अधर्म होता है, जो वीक होते हैं, जो दुर्बल, यस उनकी रक्षा करो। हाँ, ये उनका काम है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यस, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के बारे में जो बताता है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण सर्टिफिकेट नहीं है। हमको आगे जाके जब 14 से लेके 15, 16, 17 अध्याय में भगवान बताएंगे ब्राह्मण के गुण क्या है, सतोगुणी व्यक्ति के गुणों में कैसे रहना चाहिए। अगर वो गुण एक व्यक्ति में आ गए, डेफिनेटली उन्हें ब्राह्मण है। हाँ हाँ, हमको ये समझना चाहिए। प्रभु जी फिर अगर हमको गृहस्थ, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो फिर हमको करना क्या है? यस, ग्रह अगर आपकी कोई इच्छा है, यस बच्चों को जन्म देना है, हाँ तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है? उसमें हम अच्छा सा गर्भदान संस्कार है, ठीक है, पति और पत्नी को कुछ माला है, चलो ठीक है, एक 50 माले, हाँ चलो आप लोग बढ़िया सा मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ के आप जो भी है ना, फाइनली आप क्या करना है, बच्चों को अच्छे से जन्म दो जो आगे जाके भक्त बनते हैं। तो ग्रहों को, गृहस्थों को भी कुछ नियम है, जैसे कि बाहर का मत खाओ, खाना है तो प्रसाद खाओ, साधु संतों का बढ़िया सा उन लोगों के संग में रहो। दैट इज व्हाट, ये जो वर्ण आश्रम जो हमको बताया गया, ये हर एक वर्ण आश्रम इसलिए है, धीरे धीरे से हमको भगवत धाम में लेके जाने के लिए है। भगवान स्वयं यही भगवत गीता में बोल रहे हैं। कोई कोई लोग गलत धारणा, यूट्यूब में ऐसे लेक्चर रहते हैं कि तुम्हारे हिंदू में ऐसा बताया गया कि जातिवाद है, गलत है। 14वें अध्याय में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेया हम बीज पदा पिता। वो बोल रहे हैं मैं सबका पिता हूँ, परम पिता, माता, सब चीज मैं हूँ। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? लड़ रहे हैं जातिवाद के लिए। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। अब देखो भगवान बोल रहे हैं कर्म के बारे में, अब अच्छा सा नॉलेज दे रहे हैं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति। कितना अच्छा श्लोक है कि भगवान बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। मायावादी लोग क्या बोलते हैं, भगवान का भी जब जाएंगे तो वो भी माया के कंट्रोल में आ गएंगे। हाँ, जो भी वो कर्म करेंगे उनको भी अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, ये कॉन्सेप्ट में आ गए वो भी। लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं नहीं, मेरे पे कोई तरीका का कर्म नहीं होता है। जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, जब अगर है कोई अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, यस ये आतंकवादी है, जो भी है, उनके पास में कुछ पावर है, दंड दो, चलो जज को एक पावर है, दंड दो या किसी को छोड़ दो, देन क्या उनको जाके हम सजा दे सकते? नहीं दे सकते। वैसा ही एक हमको समझना चाहिए, एक राजा है, वो राजा अगर कोई किसी को भी, अच्छा किसी को मालूम है ये चोर है, चोर को अगर सजा दिए, राजा को कोई दंड देते, तो वैसा भगवान पे कोई कर्म नहीं पड़ते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया मेरे पे कोई कर्म ना का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी जज क्या करता है, यह सजा, सजा सुना 10 साल, यस हाँ सजा, जैसे ही सजा सुना दिए, जज को भी सजा दे दो कि ये सजा दिए। कोई जज को सजा दे सकते क्या? नहीं दे सकते। अगर जज किसी किसी को कॉम्पेंसेशन देते हैं, पैसा देते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, ना तो कृष्ण क्षत्रिय है, ना तो कृष्ण वट, भले ही वो हम अपने आप को जन्म से बोल ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जैसे कि एक जनरल, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक कॉलेज का ओनर है, कॉलेज की बिल्डिंग का बड़ा सा ओनर है। अगर बच्चे पढ़ेंगे पास होंगे, कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे फेल होंगे, ओनर को क्या लेना देना है? तो वैसा भगवान को हमारे अच्छे कर्म से, बुरे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है।
सिर्फ उनकी इच्छा, ये भगवत गीता ये लेवल 2 हम लोग जो सीख रहे हैं, क्यों? जस्ट नॉलेज के लिए नहीं है, कृष्ण भगवान का मन जानने के लिए। जैसा माता पिता तड़पते हैं बच्चों को क्या बोलने के लिए, बच्चों को हम समझाते हैं, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले। हम जैसा तड़पते हैं, हमारे कान्हा भी, ठाकुर जी भी तड़प रहे हैं, मेरी बात मान लो। तुम लोग ऐसा कर्म करो जिससे भगवत धाम आ जाओ। भगवान सारथी बन गए, भले ही वो अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो भी हम लोग करते हैं डेफिनेटली उसका रिटर्न आता है, ये हमको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो परम सत्य को एक बार हम जान लिए, यानी एक बार कृष्ण क्या है जान लिए, फिर एक बार आते क्या भगवान, क्या भगवान वर्ड, फिर से हम लोग यहाँ पे धरती पे आते क्या? डेफिनेटली नहीं आते। ये दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग 15 का श्लोक क्या बोल रहा है? एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मास्त्वाम, यानी प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्मा मेरे ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें भी चाहिए हे अर्जुन उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हमको भी यही बोल रहे हैं भगवान कि आपका जो कर्म है वो करो, आपका जो कर्म है वो करो। ये सुसाइड करना ये छोड़ देना, मैं जंगल में चले जाऊंगा, मुक्ति चाहिए, ये परेशानियों से सब भूल जाओ। क्या बोल रहे हैं? इसके पहले भी कौन कौन थे ऐसे राजा, जैसे कि राजा वृषभदेव, जनक महाराज, विवस्वान, बहुत सारे, अम्बरीश, ये सब लोग क्या करते थे? अपना अपना राजपाट में थे, अपना अपना राजपाट करते हुए भी भगवत धाम आए। कैसा? भगवान को धीरे धीरे से वो भक्ति करके 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 उनकी चित्त को शुद्ध करके डेफिनेटली वो भगवत धाम चले गए। जब भगवान स्वयं बोले कि ये नॉलेज में सूर्यदेव जो विवस्वान है उनको दिया, वो भी फॉलो करे, वो इक्ष्वाकु, वैसे ही ये धीरे धीरे से मनु, वैसे ही धीरे धीरे से एक के बाद में एक के बाद में जब ये परंपरा में आया, वो सब लोग पालन करे, तुम भी तुम्हारा ये पालन करो। तो ज्यादातर हमको आचार्य बता रहे हैं कि मनुष्यों में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। हाँ, अच्छे लोग और बुरे लोग, अगर सिर्फ अच्छे लोग अच्छे कर्म करेंगे तो पाप वट पुण्य कमाएंगे, फंस जाएंगे, पाप करेंगे बुरे लोग तो पाप में भी फंस जाएंगे। ये दोनों के लिए भी कृष्ण कॉन्शियस है। कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भगवान की जो चेतना में रह के हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली भगवत धाम आते। दैट इज व्हाट। उन लोगों में बुरी प्रवृत्ति है ना प्रभु जी, धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से जब भगवान के प्रति हमारी सेवा, भगवान के प्रति हमारी वट भावना बदल गई है, देन डेफिनेटली हमारे बुराई जो जो हम विचार कर रहे हैं धीरे धीरे से जाती है। ये हमको समझना चाहिए। जितना हो सके वो भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा करते करते भगवान से जुड़ जाता है। अब और एक अच्छा सा श्लोक अपने सामने आया है, किम कर्मा किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहितः। अब क्या बोल रहे हैं? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये इसे निश्चित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब भगवान बोल रहे हैं ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मैं तुमको डिटेल में नॉलेज में देता हूँ, वो तुम समझो। एक्चुअली देखा गया तो हमको आचार्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत में स्वयं बताया गया हमको कि 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में डिटेल में बताया गया कि भाई भगवान की वाणी ही धर्म है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ एक मनोधर्म से, मनोधर्म मन माना धर्म, हम जो मान लिए वही धर्म है, इसको बोलते हैं मनोधर्म। वो मनोधर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं? गलत गलत गलत। हमको क्या करना? भागवतम क्या है? महाजनों, ये जो हमारे 12 महाजन हैं वो हमको बताए भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में डिटेल में बताए। वो महाजन कौन है? ये प्रश्न कभी भी याद आ रहे, ये चंद चीज याद रख लो, इवन क्वेश्चन में भी आएगा। मनुष्य को चाहिए ब्रह्मा, शिव, नारद 3, मनु 4 कुमार, और जो चतुर कुमार जाने जाते हैं कपिल मुनि, प्रहलाद, भीष्म और शुकदेव और यमराज, जनक तथा बलि महाराज। ये सब 12 महाजन है। 12 महाजन हमको भागवतम में अच्छा सा रास्ता बताए। ये रास्ता भगवान कौन है,
ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह नादर आदर गोविंदा भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सर्व कारण कारणम। तो हमको ये समझना चाहिए, जब हमको माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो इसका मतलब उनका सुधार के लिए। आज हमको हमारे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम जो रास्ते पे जा रहे हो ये कर्म क्या है अकर्म क्या है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन जितना ज्यादा तुम कोशिश करो मेरी वाणी पे सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ चलो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। धर्म का जब टॉपिक आया है, अगर एक ऐसे ही मुनि बैठे हुए रहते हैं कभी जंगल में, तो एक भाग लेते उसके सामने मुनि के सामने से एक बकरी या बकरा जो भी है चले गया। तो अब उसको मारने वाला वहां पे आया, आके मुनि को पूछ रहा है, हे मुनि तुम बोलो, मैं एक जानवर को वहां से लेके आया था, वो मेरे हाथ से चले गया, कहाँ गया? अगर मुनि उसको रास्ता बता दिया तो फाइनली उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मुनि क्या करेगा? मुनि क्या करा, नहीं नहीं ठीक है, उस धर्म के बारे में विचार करा। वो वहां पे धर्म क्या है? जीव को बचाना है। ठीक है, अब वो उसको गलत रास्ता बताया। ठीक है ना? तो क्या झूठ बोलने की वजह से पाप करा? क्या नहीं है। तो ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कर्मणो ही अपि बोधव्याम बोधव्याम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्याम। क्या पे क्या बता रहे हैं? कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। हाँ हाँ, हम तो समझ गए, विकर्म यानी जो शास्त्रों में नहीं बताया गया, हमको बताया गया ये मत करो। जैसा गवर्नमेंट हमको लॉ बनाई, व्हाट इवन पुलिस जो भी अरेस्ट करते हैं, आईपीसी कुछ तो भी एक सेक्शन लगा देते हैं। वो गवर्नमेंट एक लॉ बना रहा है कि ये मत करो, तो भगवान भी बोले हैं शास्त्रों में बताया गया ये मत करो। ऐसा करने से तुम पाप के बंधन में पड़ जाओगे, नीचे गिर जाओगे, या नरक में जाओगे, या नीचे के लोकों में जाओगे। ठीक है ना? तो भगवान बोल रहे हैं, और कर्म क्या है? शास्त्रों में जो बताया गया वो कर रहे हैं। वो जो भी हम कर रहे हैं कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, वो कर्म है। लेकिन अकर्म करो, अकर्म यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से जुड़ जाओ, भक्ति युक्त कर्म करो। जो भी कर्म करो उसका फल एक्सपेक्ट मत करो। ये दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अर्जुन, फिर भी मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं कोई लोग, तो वो क्या है? ये विकर्म हो गया। सिंपली अब रावण रावण अच्छा सा उसके घर में बैठ गया, तो वो क्या था, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, नहीं, वो उनकी बहन कुछ तो समझा दिए, फाइनली वो जाके सीता मैया को हरण है ना, अच्छा सा फैमिली चल रहा था यहाँ का राम जी का। फाइनली रावण का क्या हुआ, अंत हो गया। तो ऐसा हमको हमको प्रभु जी, हम लोग सब गृहस्थ है, क्या भगवत धाम जा सकते? बार बार बोल रहा हूँ, गृहस्थ भगवान की भक्ति को डेफिनेटली करते 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 करते, बबीता माता जी थोड़ा सा म्यूट कर लो, यस, करते करते हम भी गोलोक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम कैसा जा सकते हैं। यस, थोड़ा सा, एनीवन हु वांट टू रीड? हरे कृष्णा माता जी, कोई भी हरे इसका कृष्ण आई हरे कैन रीड। कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी, महावीर सिंह रावत प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा शिवराम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरि बोल, कितना अच्छा ये एक श्लोका, ये एक सेंटेंस। हाँ, आचार्य कई बार तात्पर्यों में बताते कि हम जीव क्या है, भगवान का नित्य दास है। जीव क्या है, बार बार बोल रहे हैं, एक बार दो बार, जैसा जज ऑर्डर 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 कहता है, वैसा बार बार हमारे आचार्य हमको समझाते हैं कि तुम बॉस नहीं हो, यहाँ पे तुम भोगना जो चाह रहे हो, मन में जो इच्छा है, हर एक इच्छाएं बैठी हुई है। क्यों? यस, मैं बॉस बनूंगा, रेस में बैठे हुए हैं हम लोग, सिर्फ क्यों? बॉस बनने के लिए। इसीलिए तुम दुखी हो।
इसीलिए तुम दुखी हो। मन में जो आया, यस मेरी मर्जी, मैं ये जो धर्म समझ गया, मनोधर्म के चक्कर में जो फंस गए हो, तुम गलत कर रहे हो। तो ये मनोधर्म के अनुसार जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नामेति, सो अर्जुना स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि कर्म से धीरे धीरे से हम ऐसा कर्म करो जहां पे हमारा जब मृत्यु हो जाएंगी भगवत धाम को वापस आना है, ठीक है ना। जब एक छोटा सा कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे, कृष्णा बुक में हम लोग रिसेंटली पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कृष्णा बुक में, बड़ी एक्सीलेंट कहानी है। जब स्वयं कृष्ण भगवान ब्राह्मणों के पास में आए, ब्राह्मणों के पास में आके उनके ही मित्रों को भेजे, हे ब्राह्मण तुम तो यज्ञ कर रहे हो, थोड़ा सा हमको प्रसाद दे दो। ब्राह्मण मना कर दिए, नहीं नहीं यज्ञ अभी संपन्न नहीं करे, हम तुमको नहीं देंगे। जैसे ही ब्राह्मणों के पत्नी को मालूम हुआ कि ये गांव में कृष्ण स्वयं आए हैं, तो वो क्या करे, सब चीज लेके कृष्ण भगवान को देने को चले गए। वहां पे ब्राह्मणों का पत्नी का उद्धार हो गया। लेकिन ब्राह्मण ये नहीं समझ सके, ये नहीं समझ सके कि भाई ये जो भी है हम यज्ञ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। यह कहाँ पे बताया गया, 10वें स्कंद में भागवतम की ही ये स्टोरी है। वैसा हाँ हमको ये समझना चाहिए कि हमारा ये जो कृष्ण भावना अमृत में ही हम लोग दो दो लाइफ नहीं मिल रहे हमको। एक लाइफ हमको ठीक है ऑफिस में देखेंगे, ऑफिस में भूल गए भगवान को, नहीं, भगवान आज जो सैलरी आ रही है भगवान की दया से, जॉब कर रहे हैं भगवान की दया से, फैमिली में यस ठीक है प्रभु आज थोड़ा सा कठिन परिस्थिति चल रही है, ओके कृष्णा। जब हम लोग भगवान को धीरे धीरे से तुम गलत सबको नहीं बोलना है, ये ठीक है परिस्थिति है, ये अगर हम में भावना आ गया, डेफिनेटली ये परिवार को छोड़ के हिमालय पे जाना, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं अब किधर चले जाऊंगा, जंगल में चले जाऊंगा, ये गलत है। अरे प्रभु क्यों गलत है, वो तो हिमालय पे जाएगा। अरे जंगल में जाओगे तो आग तो जलाओगे, आग जलाओगे तो कई कीटाणु मर जाएंगे। जब तुम पैर रखोगे किसी पे, पता नहीं चींटियां कितने मर रहे हैं तुम्हारे पैर के नीचे। कुछ भी अगर करेंगे डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, पाप और पुण्य में फंस जाएंगे। लेकिन वही बिल्व मंगल ठाकुर क्या करे, उनकी भी कहानी अच्छी सी हम लोग देखेंगे और लेवल 1 में हम लोग ज्यादातर देखते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर जब वो भजन करते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान आके सुनते थे। भक्ति वो है, भक्ति वो है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कर्मणे कर्माणि अकर्मा, या ये बहुत श्लोक का थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। भगवान बोल रहे हैं स बुद्धिमानम मनुष्येषु संयुक्ता कृष्ण कर्मकृत, क्या बोल रहे हैं कि और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य दिव्य स्थिति में रहता है। ये थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि अब अर्जुन है, दुर्योधन है, दुर्योधन भी कर्म कर रहे हैं, अर्जुन भी, लेकिन अर्जुन भगवान के लिए लड़ रहे हैं। भगवान बोल दिए यस माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करके तुम युद्ध लड़ो। यस कृष्णा, यस आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भीष्म पितामह को भी मार दूंगा, यस मेरे गुरु को भी मार दूंगा। क्यों, उनको मालूम हो गया कृष्ण भगवान के अनुसरण कर रहे हैं। ये है लॉजिक। ये हमारा जीवन में हम क्या करते हैं, सबकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। कभी हम पढ़ेंगे नहीं भगवत गीता, भगवान की भगवत गीता घर में है लेकिन खोलते नहीं हम लोग, भगवान को जानते नहीं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं प्रभु जी, कभी अच्छे कर्म कभी बुरे कर्म, ऐसे ही बंधन में जकड़ जा रहे हैं। तो चाहे हम कौन से भी शास्त्रों के प्रकार में कौन से भी आश्रम में रहो, हम भगवत धाम को लौट सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रभु जी अकर्म में कर्म क्या है, थोड़ा सा हमको यस कभी कभी आर्मी मैन, जब जो आर्मी मैन रहता है उसको अच्छा सा, उसको जो आर्मी क्या है, बॉर्डर पे रहना है, कोई भी टेररिस्ट आया दुश्मन मार दो, तो वो क्या कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। कर्म करते हुए भी उसकी चेतना में उसको, अगर हम कोई भी कर्म करें भगवान का नाम लेना मत भूले, नहीं भूलना, भगवान के ही लिए, यस भगवान का दिया हुआ है, ये सिंपल सा लॉजिक है। हो कर्म करते हुए भी उसमें हम बंध रहे नहीं। भगवान को हम अगर परिवार में रहते हुए वैराग्य की भावना,
डेफिनेटली अगर हमारे पास में लैपटॉप है, ठीक है, मैं कृष्ण भगवान के लिए, यस, अब आप लोग सब किससे सुन रहे हैं, क्लास पूरी सुन रहे हैं बैठे बैठे, ऐसा नहीं है कोई टेम्पल को पहले पहले हम लोग को जाना पड़ता था भगवत गीता सुनने के लिए। अब आप बैठे बैठे आपका सेल किस लिए यूज कर रहे हैं, भगवत गीता के, यानी कृष्ण भगवान के काम में आप सेल को यूज कर रहे हैं, मैं मेरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो ये पूरा क्या हो गया है, धीरे धीरे से हम लोग भगवान को कनेक्ट कर, भगवान को धीरे धीरे से सेवा, भगवान की सेवा जितना हम करते हैं, हाँ, उतना हम भगवान से ही कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। वह अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, स्वयं शंकराचार्य बोले पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा बोले हैं कि भैया बार बार अगर ये भूल गए कि हम भगवान के दास है, हम भगवान की सेवा करना है, हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारा जन्म नहीं मिला है, भगवान को क्या चाहिए वो करने के लिए हमको मिला है, हाँ, ये अगर हम भूल गए तो बार बार ये गोल गोल, हाँ, जो पहिया जो घूमता है, हम लोग जो बताते हैं, हाँ, बार बार जरा जन्म मृत्यु व्याधि के पहिए में घूमते 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 जाते हैं। लेकिन वही एक ज्ञानी जिसको ज्ञान आ गया, वो क्या करता है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो ब्रह्म, हाँ, हम ब्रह्मस्मि, वो चले जाएगा ब्रह्मा के चक्कर में, ले ब्रह्म ब्रह्म, मैं तो ब्रह्म में मिलीन होने के लिए जाएगा। और ज्यादातर ऐसा भी बोलते हैं, क्या ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, ऐसा बोलते हैं, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की सत्य, सत्य को प्राप्त करना। सत्य क्या है, कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब ये फिलॉसफी हमको मालूम हो गया, ठीक है ना, देन फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं प्रभु जी मेरे को शांति नहीं मिल रही प्रभु जी, चलो ठीक है, परिवार में हम जो डेली लड़ रहे हैं वाइफ से, वाइफ को थोड़े दिन अगर हम मायके को भिजा दिए तो क्या हमको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, वाइफ फिर आ जाएगी, देन फाइनली लड़ाई चालू, ये 8 दिन, यस, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, चलो संडे आ गया, कहीं हम लोग एसएल वर्ल्ड वहां पे जाके आएंगे, लेकिन मंडे से फिर से टेंशन चालू हो गया। तो ये गलत है। हम लोग जितना भी हम लोग खुशी के लिए भाग रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है, क्यों, खुशी के लिए जो हम लोग भाग रहे हैं, खुद की खुशी देख रहे हैं, हमारी खुशी, खुद की खुशी जितना हम देखेंगे, हम खुद खुशी कर रहे हैं, खुद की खुशी खुद खुशी। तो हम भगवान की खुशी जब हम लोग हमारे थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर लेंगे, थोड़ी सेवा भगवान का नाम भगवान का कहता है मोड़ लिए, डेफिनेटली वाइफ एंड हस्बैंड को ये मालूम हो गया कि भाई हमारा जीवन का लक्ष्य दोनों लड़ना का नहीं है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है। देन फाइनली परोधर्म जो भगवान हमको बताए हैं, परोधर्म के बारे में, उनको सेवा करना है, अधोक्ष जय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड जो है, उनको सेवा करना है, भगवत धाम वापस जाना है। पति पत्नी में भी नहीं लड़ेंगे, कोई देश भी नहीं लड़ेगा, अगर ये उनको मालूम हो गया कि भाई हर 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 बार ये हमको मालूम होना चाहिए कि भाई हम भगवान के दास। यस्य सर्वा समारंभा कामक संकल्प वर्जितः ज्ञानी न। अब यहाँ से एकदम थोड़ा थोड़ा सा भगवान हमको ये नॉलेज देंगे, यज्ञ क्या है, द्रव्य यज्ञ क्या है, धीरे धीरे से यज्ञ के टॉपिक्स चलते जाएंगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना में रहता है, रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति से रहित, यहाँ हम लोग सब किसमें है, एंजॉय, कुछ भी करेंगे एंजॉय करेंगे, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये एंजॉय का छोड़ दो, देन वो पूर्ण ज्ञानी समझा जा सकता है, उसे ही शुद्ध पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं कि भैया आप इनके पीछे मत भागो, जैसा भोग, जितना ज्यादा हम भोग करेंगे फाइनली रोग आएगा, अरे प्रभु जी रोग आ गया ना, चलो डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर अच्छा सा ट्रीटमेंट कर देगा, फिर हमारा हेल्थ अच्छा हो गया, फिर हम भोग करेंगे, देन फाइनली फिर रोग आएगा। यानी अल्टीमेटली ये चक्कर है। भगवान बोल रहे हैं ये भोगों के पीछे भागो मत, ये विषय जो भी है विष है आपके लिए, विषयों में विष को देखो, विषयों में विष को देखो, भगवान का अपना अपना बना लो। जैसा ज्यादातर अगर एक बच्चे को अगर हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल, बच्चे को अगर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा यह लाइट का वायर है, ये वायर है, वायर को छी मत, जो अगर फिर भी बच्चा जाके उसको वायर को छीएगा, क्या होगा, शार्ट मारेगा। वैसे भगवान बोल रहे हैं ये विषयों को मत करो, इसमें भोगों में इंद्रिय तृप्ति में मत जीवन को व्यतीत करो, लेकिन हम एंजॉय करेंगे, फिर से हम डाल दिए जाएंगे,
84 लाख योनि में भटकते जाएंगे। इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि ज्यादा मत खाओ। अब गृहस्थ में यस ज्यादा मत खाओ, ज्यादा भोग मत करो, ठीक है ना, को थोड़ा सा लिमिटेड लिमिटेड हर चीज थोड़ा सा। और प्रजल्पा जितना ज्यादा हम लोग अनवांटेड चीज पे बात करते जाते हैं, बात करते, देखो वो पॉलिटिकल लीडर ना, देखो वो देश में ऐसा हो रहा है, देखो ये, अरे भैया बात करना है तो क्या महात्मा किसे बोलते हैं आगे जाके वो भी आएगा, भगवान के बारे में बात करना है। एक एक सेकंड कितना करोड़ों रुपये भी दे देंगे तो एक सेकंड हम वापस नहीं ला सक रहे, तो हम प्रजल्पा क्यों करें? कितना हो सका उतना हम लोग प्रजल्पा नहीं करना। हम भगवान से प्रेम कैसा बढ़ता, भगवान के बारे में बोधयंता परस्परम, दो भक्त मिलते हैं क्या करते हैं, हाँ बोधयंता परस्परम, उनके ही बारे में बात करते हैं। इससे हमारा ये अब बोल रहे हैं ना, जो भी हमारे कर्म फल के अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है ये सब अग्नि भस्म कर देता। अब आगे बढ़ेंगे। त्यक्त्वा कर्मा फलासंगाम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्माणि, क्या बोल रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, जो हमेशा संतुष्ट। प्रभु जी हमको आनंद चाहिए, हम ये भगवत गीता की 18 दिन में क्लास अटेंड कर रहे, लेवल 1 अलग अलग लेक्चरों का, अलग अलग प्रभु जियों का, अलग अलग माता जियों का लेक्चरों का अटेंड कर रहे हैं। क्यों शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। व्हाट सुख के पीछे जा रहे हैं हर कोई, सुख 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 के पीछे जाके क्या हो रहा है, सुख जा रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। क्या करना, भगवान बोल रहे हैं कौन संतुष्ट में रहता है, जो आसक्ति को त्याग देता है। क्या हम त्याग रहे हैं? एक नाव का मैं जनरली एग्जाम्पल देता हूँ। नदी में नाव है, हम नाव चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, नाव हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों? अरे भैया वो रस्सी किनारे पे बंधी हुई है, वैसा हमारी आसक्ति में मैं मेरा सब में आसक्ति बंधी हुई है। डेफिनेटली हम भगवत धाम जा सकते क्या? नहीं। चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, कितने भी माला करो, कितने वर्षों तक करो, किसके भी क्लासा में अटेंड करो, आसक्ति ने जब तक हमारी नहीं जा रही है, भगवान पे प्रेम नहीं बढ़ रहा है, फाइनली तो इसलिए क्या करना है, हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम, हरि बोल। कितना अच्छा आज का वो स्टेटस भी लगा लेना, अगर लगा लेना है तो। हाथ से कर्म करना है लेकिन नाम, मुंह पे नाम रहना है, मन में भी राम रहना है, हरि बोल। और जहां राम रहेंगे वहां तो आराम रहेगा, जहां आराम राम नहीं रहेंगे वहां आराम नहीं रहेगा, हरि बोल। कितना अच्छा है। तो जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं भगवान के लिए, अरे ये अच्छा सा, बहुत दिन हो गए भगवान को गुलाब जामुन नहीं चढ़ाया, आज मैं क्या करूंगा, मेरे हाथों से खोआ लाऊंगा और मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, भगवान के लिए हम, ठीक है मैं नहीं बना सकता हूँ, बाहर से ला रहा हूँ, भगवान को ऑफर कर रहा हूँ। तड़प क्या है हमारी, हम खाने के लिए नहीं ला रहे, हम खाने के लिए ला रहे, कर्म योग हो गया, भक्ति योग। भगवान के लिए हम जब साग भाजी खरीद रहे हैं भगवान के लिए, यस बुक्स अगर बांट रहे हैं, थोड़ी सी सैलरी आ गई, सैलरी में से थोड़े से पैसे, ठीक है भगवत गीता, ठीक है 150 200 का है, मैं 2-3 लोगों को तो बांट सकता हूँ। ये सब हम किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता देना, यही है हमारे को फाइनली, हमको आनंद 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 मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। जब भगवान स्वयं माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए हैं, वो आके बोले हैं मेरा शरीर बहुत गर्म है, मेरे को ताप है, मेरा ताप कैसा कम होता है, आप जाओ जगन्नाथपुरी में जाके चंदन लेके आओ। उनका एज कितना था, वो एकदम बूढ़े हो गए थे, एक बार पहली बार आए और वो टेम्पल उनको स्वयं, आज भी वो नाथ द्वार में वो मूर्ति है जो भगवान स्वप्न में आए, आज भी है। माधवेंद्रपुरी ये सब नहीं सोचे, वो उनको तो मालूम था मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जाऊंगा, वहां में मेरे पास में प्लेन नहीं है, ट्रेन नहीं है, चलो टिकट कैसा निकालूं, बस भागते 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 चले गए, चंदन लेके आ गए। ये हमको क्या, इनसे हमको ये आचार्य जो हम लोग लेवल 1 में कहानियां जो हम लोग देखते हैं, चैतन्य चरितम की कहानी है माधवेंद्रपुरी की, तो ये तड़पते थे वो लोग सेवा के लिए, हम लोग सेवा के लिए तड़पते क्या? प्रभु जी नहीं है, प्रभु जी टाइम हमारे पास में है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम, सुख कैसा मिलता, यस कमाना, कमाएंगे पैसा, पैसा रहे तो सुख, लेकिन पैसा जितने भी पैसे वालों के पास में है, क्या वो सुख में और शांति में है? नहीं है। क्यों? भगवान को नहीं जोड़ रहे हैं। अब और भगवान क्या बोल रहे हैं, आसक्ति छोड़ो, लोभी मत बनो,
हाँ, कमाना है लेकिन उतना मत कमाओ, एकदम बिल्कुल भगवान को छोड़ दे के कमाते जा रहे, नहीं वो गलत है। अब क्या बोल रहे हैं, निराश्रियता चितात्मा त्यक्त्वा सर्वा परिग्रह शरीरम केवलम कर्मा। कितना अच्छा बोल रहे हैं, कुर्बान नाप्नोति किल्बिषम। क्या है ये श्लोका, कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि रूप से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। थोड़ा सा हमारे पास में कार आ गई, सबको बार बार बताते हैं, हाँ कार को इतना अच्छा हम लोग वट धूल भी गिरी तो उसको जरा भी ऐसा देखते हैं कि क्या हो गया, कार में आसक्ति, ठीक है ना, घर बन लिए, घर में आसक्ति, हर चीज में हम क्या हो जा रहे हैं, आसक्ति। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहता है वो क्या करता है, अपनी संपत्ति के सारे मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं, ये त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, बार बार समझो, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। शरीरम केवलम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ये मनन करना। अब एक जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ यानी कार है, कार चलती क्या, प्लेन चलता क्या, नहीं चलता। हाँ, हमारा शरीर भी जड़ है। जब तक आत्मा जो चेतना है वो आत्मा अगर साथ नहीं मिला तो वो नहीं 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 चल सकता। इवन है कुछ भी समझो, तो वैसा हम अपने आप को ये समझना, एक कैशियर बन जाना, बस एक कैशियर बन जाना, बस जितना है हमारे को क्या करना है, बस यहाँ तो मेरा काम क्या है, नोट गिनना है। ये नोट मेरे नहीं है, ये जितना भी पैसा प्रॉपर्टी सब है मेरा नहीं है। जब तक अगर हम एक छोटा बच्चा, जैसा मैं वो भी क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये याद नहीं रखते हम लोग, भूल जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे बच्चे को कभी कभी हम लोग बीच को लेके, वो क्या करता है, अच्छा सा मट्टी का घर बनाता है, रास्ता बनाता है, सब बनाता है, लेकिन जैसे ही माँ बाप बुलाते हैं सब उसको छोड़ देता है, आ जाता है। कभी कभी बच्चे उस पे कूदते हैं, खुद बनाए सो घर पे कूद के आ जाते हैं। तो वैसा हम लोग क्या करते हैं, मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मैं अल्टीमेटली भगवान का क्या, भगवान क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। हम भगवान के हाथ में कठपुतली है, ये हमारे को समझना चाहिए। जैसा भगवान हमको बोल रहे हैं वैसे ही नाचना है, वैसे ही भगवान का वेश। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अम्बरीश महाराज बोले हैं, पैर किसके लिए है, भगवान के लिए, मंदिर को जाने के लिए है, मुंह किसके लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का प्रसाद खाने के लिए, आंख किसके लिए, उनका श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए। ये है जीवन। जैसा जब एक सोल्जर जान दे रहा है आर्मी के लिए, क्यों, वो सैलरी, अरे भैया भगवान हमको ये वट सूरज की रोशनी दे रहे, पानी दे रहे, हवा दे रहे, सब चीज दे रहे, भगवान को रिटर्न में क्या दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है ना। हम लोग ऐसा धृतराष्ट्र के वैसा आसक्ति नहीं आना चाहिए। धृतराष्ट्र को कैसा आसक्ति है, मैं बनूंगा राजा, मेरे बाद में मेरा बच्चा बनेगा राजा, बच्चों के बच्चे बनेंगे। आजकल सब 70 साल 80 साल आ गए, फिर भी ना इतना पैसा कमा लिए, बढ़िया सा है, फिर भी नहीं नहीं नहीं, मेरे पोतरा पोतरे का पोतरा पोतरे का, ऐसा ही ऐसा ही। ये आसक्ति के कारण क्या हो रहा है, हम बंधन में जकड़ गए, नाव भक्ति भी नहीं आगे बढ़ रही है। प्रभु क्या करना, एक ही माला हो रहा है, दूसरे माले पे टाइम नहीं है। क्यों, आसक्ति सब पे है, भगवान पे आसक्ति नहीं है। इसलिए बोलते ना, आसक्ति तो आ तो सकती है, जा नहीं सकती है, समझना है, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, भगवान भगवान पे निर्भर है। ठीक है, हम जब भगवान कृष्ण भगवान को झाड़, हम लोग बोलते हैं ना, जब कभी हम लोग जड़ में पानी डाल दिए, फिनिश, सब झाड़ को, वैसा ही कृष्ण भगवान की सेवा करे, कृष्ण भगवान की भक्ति करे, देन फाइनली भगवान सब लोग खुश। अब क्या बोल रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों में से मुक्त, सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त है, और ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या वेरी वेरी बैड हैबिट, भगवान बोल रहे हैं, जो सफलता तथा असफलता, समसिद्धा सिद्धौ चा कृत्वापि न निबध्यते, क्या बोल रहे हैं, असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। हम लोग ज्यादातर क्यों करते हैं, बिजनेस मैं कर रहा हूं, मेरे को ये चाहिए, मैं ये जॉब कर रहा हूं, मेरे को ये, अरे भैया हर चीज में प्रॉफिट, नहीं तो हर चीज में लॉस, मैं ये करूंगा ये मिलेगा, नहीं। आपका काम जस्ट कर्म करना है, मिलना नहीं मिलना भगवान के हाथ में है, छोड़ दो। भगवान बोल रहे हैं ये द्वंद्वों में मत पड़ो। कभी आपका अपमान हो गया, अपमान आपका नहीं हुआ है, आपके शरीर का हुआ है।
हाँ, जैसे ही अपमान हो गया है, रो रहे हैं, भक्ति चले गई है, अब हम बोल रहे हैं नहीं मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया है, मेरे को कोई बेइज्जती कर दिए हैं। नहीं, भगवान हमको ये जन्म दिए, हाँ, ये हमको दंड, जेल में हमको क्यों भिजाया जा रहा है, बार बार जेलर मार रहा है क्यों? बेटा यहाँ से सुधर के निकल जा। ये नहीं कि पीएम जब एक प्राइम मिनिस्टर जेल में आते हैं तो जब सब जेल कैदियां क्या पूछ रहे हैं उन लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को, मेरे को क्या दो, बिरयानी दो, या मच्छर काट रहे हैं ओडोमॉक्स दे दो, यानी तो और कुछ तो भी लगा दो, थोड़ा एसी लगा दो, गर्मी हो गई है। ये नहीं है, ये जीवन वो नहीं है। ये जेल में हमको सिर्फ परेशानी है, हमको मारा जा रहा है क्यों? भगवत धाम वापस आने के लिए हमको माया देवी जो बोलते हैं हम, हमको बार बार दंड दिया जा रहा है, फिर भी हम लोग यहीं, फिर भी यहीं मार खाते हुए भी हम भगवान का नाम नहीं लूंगा, चाहे कितना भी मार खाऊंगा, तकलीफ पे तकलीफ आन दो, लेकिन मैं भगवान के माले नहीं करूंगा। ये तो ठीक है ना, हमारा शरीर का खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। शरीर निर्वाह का अर्थ वो है, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी, प्रभु जी आप खाली खाली बोलते जा रहे हैं, कुछ तो स्टोरी नहीं है। यस, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बोलता हूँ, देखो शरीर निर्वाह का एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक छोटा सा। तो एक एमबीए पढ़ के बहुत गोल्ड मेडलिस्ट, वो क्या करता है, एक बीच पे जाता है, वहां पे एक फिशरमैन, जो मछुआरा रहता है, वो जल्दी जल्दी जाता है, उसके सामने देखते देखते वो उसका कुछ टेक्निक यूज करता है, हाथ से मच्छी को ऐसा पकड़ता है वैसा पकड़ता है, 5-6 मच्छियों को पकड़ लेके फौरन क्या करता है, रिटर्न आ जाता है। ये देखता है एमबीए पढ़ा वाला बच्चा, अरे ये तो मछुआरा बहुत टैलेंटेड है, इसका टैलेंट, इसका नैक बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा। हाँ, उसको बात करे, अरे तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, ये 5-6 मच्छियां 10 मच्छियों से बेचने से तुम्हारे को क्या मिलेगा, मैं तुमको और अच्छे सा विजन बता रहा हूँ, मैं एमबीए करके हूँ, क्या करेंगे हम लोग, तुम और मैं मिलके एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक बड़ी वट, अच्छा बिजनेस क्यों करेंगे, नहीं बिजनेस करने से क्या होता, तुम्हारे हाथ के नीचे 4 काम वाले आते हैं, अच्छा तुम्हारा बिजनेस बढ़ता, ओके, पैसा कमाते, ओके, पैसा कमाए तो क्या करना, बढ़िया सा तुम कार खरीद सकते, ओके, बढ़िया सा घर खरीद सकते, ओके, फिर मैं क्या करूंगा, पैसा मैं कमाऊंगा तो देखो तुम क्या कर सकते, बड़ा बिजनेस, तुम जब ये छोटी सी नाव है ना, एक बड़ा शिप खरीद सकते, शिप खरीदे मन में क्या होता, फाइनली तुम क्या कर सकते मालूम ना, सुकून की शांति की नींद। अच्छा, इतना पूरा, इतने मैं 1000 लोगों को एम्प्लॉय लगाऊंगा, बड़े बड़े ब्रांचेस खोलूंगा, बड़े बड़े शिप खोलूंगा, मेरा जो फॉर्मूला है मैं तुमको दूंगा, दिए बाद में ये सब करेंगे सिर्फ नींद के लिए। वैसे तो सुकून से नींद अभी भी मैं सो रहा हूँ, अभी भी सो रहा हूँ, नींद सुकून से, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग रुक गया था क्या माता जी? पूजा माता जी, रिकॉर्डिंग को हाँ कुछ भी प्रभु जी। टच मैं नहीं करना, आप आपको कोच बनाया, रिकॉर्डिंग पॉज कैसा हो गया? इतने देर से हम जो बोले वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग तो हो रहा था, पॉज हुआ मैंने तो था, कुछ नहीं किया। अच्छा रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे ये श्लोका में 24वें श्लोका में क्या बताए हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में वे के पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं देखो, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक, यहाँ से हमको यज्ञ के बारे में आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है, ऐसा बताए गए। तात्पर्य में भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे क्या वह, जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, वो उसे समाधि कहते हैं। हम पूरी तरह से, हम समाधि, हमारे लिए आज जो पहले बताया गया वो समाधि, वो योगियों का जो हम लोग 6वें अध्याय में आगे जाके देखेंगे, वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ हम लोग गृहस्थ जीवन में भी रह के पूरी तरह से भगवान के बारे में चिंता करते करते हुए भी समाधि कहते हैं, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। ऐसा दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है, और आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता और अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। भगवान को पूरी तरह से नहीं भूलना है लाइफ में।
अब एक नई दुल्हन, एक छोटा सा ये सिंपल एग्जांपल है। नई दुल्हन होती है, उसकी शादी हो गई, वो क्या करती है, सास ससुर के लिए बना रही है क्या, वट घर में सबके लिए बना रही है? नहीं, उसकी चेतना कैसी रहती है, मैं तो सिर्फ मेरे पति के लिए, मैं तो सिर्फ मैं जो भी कर रहूंगी मेरे पति को खुश करने के लिए, मैं जो भी काम कर रही हूँ यहाँ पे मेरे पति के लिए। वैसा ही हमारा जीवन यहाँ पे इसलिए मिला है कृष्ण भगवान के खुशी के लिए। क्या मैं करूं जो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता, भगवान की सेवा, वो दैट इज व्हाट। तो यज्ञ यज्ञ कुंड भी कृष्ण है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमारा इज नथिंग बट हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, नथिंग बट हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ किसके प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग गलती से यहाँ पे आ गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है ना। और कभी कभी हम लोगों को ये एग्जाम्पल तात्पर्य में व्हाट आचार्य भी देते हैं, कभी कभी एक दूध दूध पीने, ज्यादातर दूध के मिठाइयाँ खाने से अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, दूध के जो भी है प्रोडक्ट्स खाने से, दूध पीने से समझो एक व्यक्ति को कुछ बीमारी आ गई, रोग आ गया, तो फाइनली वो क्या करता है, उसका उपचार क्या है, सिंपल क्या है कि भाई दही खिला दो। तो वैसा अगर हमको भी कुछ बुराई बुराई आदत आ गई है, अच्छे या बुरे जिस मनोधर्म में फंस गए हैं, फिर भगवान का नाम ले लो, भगवत धाम वापस जाओ। दिस इज व्हाट द सिंपल है, ठीक है ना। अब जैसे ये शाम हस्बैंड को प्रसन्न करना है, क्या करते हैं, यस वाइफ शाम के टाइम पे पूरी तरह से घर वो साफ, जो भी अच्छे से क्लीन वो किचन सब चीज एवरीथिंग ओके। कृष्ण भगवान भी वैसा सब चीज मैं बोले ऐसा चल रहा है, हस्बैंड भी बोले ऐसा वाइफ चल रही है, हस्बैंड भी खुश। लेकिन हम हैं कि भगवान बताए इस रास्ते पे नहीं नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। को क्लियरली बताया गया है शास्त्रों में, यज्ञो वही विष्णु, यानी विष्णु भगवान के प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करो। और क्या बोल रहे हैं, दैव में परे यज्ञम योगिना पर्युपासते। क्या बोल रहे हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा, आप यहाँ से यज्ञों को डिटेल में जाएंगे, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म का रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। एक्चुअली देखा गया तो हमको तीसरे अध्याय में भगवान बोल दिए कि यज्ञ करो मेरी प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। प्रभु जी यज्ञ क्यों करना? पहले तो हम यज्ञ करने से इंद्रियों को कंट्रोल, इंद्रियों में नियंत्रण, यस हमारी इंद्रियां कैसे है, यस हमारे मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यज्ञ करने से पहले तो हमको क्या करना है, संयमित कर सकते हैं हमारे इंद्रियों को। सेकंड, हम लोग का ये अगर ज्ञान आ गया, हम शरीर नहीं है, जितने भी बंधन ये भौतिक दुनिया में किसके किसके लिए बंधन है, ये शरीर से। कोई बोलता है, मेरे को कौन बोल रहा है, मेरे जन्म जैसे ही हुआ मेरे को मेरी माँ, जनरली हर किसी का यही बोल रहा हूं मैं, सब पे भी है, माँ बोलती है मेरा बेटा है, पिता बोलता है यस मेरा बेटा है, देखो आज यहाँ पे फॉरेन जाके कमा रहा, ये जमा रहा। फाइनली पत्नी बोलती है मेरा पत्नी है, तो पति बोलता है मेरी पत्नी है। फाइनली व्हाट, बच्चे बोलते हैं मेरे माता पिता है, मेरा पिता है। फाइनली व्हाट, जहाँ पे हम कर्म काम करते हैं वो बोलता है ये मेरा मेरा कॉलेज का बच्चा है, नहीं तो मेरा मेरे कने जॉब कर रहा है, ये मेरा एम्प्लॉई है। जब मर जाते हैं अग्नि बोलती है ये मेरा है, कितने दिनों से तू भटक रहा था, आज आ गया, आजा तू मेरा है। तो हम किसके हैं? तो वास्तव में हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हम भगवान के है। ये रियल दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान आ गया तो ये जो अलग अलग यज्ञ है, जैसे कि हम लोग द्रव्य यज्ञ, अब मैं डिटेल में जा रहा हूँ एक एक। द्रव्य यज्ञ क्या है, दान देना, कुछ ना कुछ हम दान देंगे प्रभु जी। तो पैसा ज्यादा आ गया, कोई लोग क्या करते हैं, चलो 500 रुपये दे दिए किसी को, क्या करेंगे, मैं ये दान क्यों कर रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ क्यों, 500 दूंगा, 50,000 भगवान से मैं मांग लूंगा, 500 दे रहा हूँ या 1,00,000 मांगूंगा। तो ये क्या हो गया है, कुछ दे के कुछ मांग रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया कुछ देने का व्हाट, ये भी एक ज्ञान है एक तरीके से, व्हाट यज्ञ है। और एक क्या है, जो ज्ञानी लोग करते हैं वो क्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं, यस मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म में लीन होना चाह रहा हूँ, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। अपने स्वरूप को पूरी तरह से स्वाहा
स्वरूप को हर हर तरीके से वो क्या कर रहे हैं, ये मैं तो भगवत धाम जाने वाला हूँ, नहीं वट ब्रह्म में लीन होने वाला हूँ। तो ये द्रव्य यज्ञ जो हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, घी डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो भौतिक, वो क्यों कर रहे हैं प्रभु जी? हम लोग क्या होना है, कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, हमारे लिए क्या होगा, रिटर्न में वो मिलेगा। फाइनली भक्त के लिए क्या है, ये तो यज्ञ हमारे लिए अब संभव नहीं है प्रभु जी। सही बात है, अब हमारे कहीं स्वाहा बोलने वाले पंडित भी नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व नहीं है, तो हमारे लिए भक्त क्या करता है, जीवन भर भक्ति करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है। डेफिनेटली वो क्या करता है, अगर खुद का भी घर बनाएगा उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, वो आनंद आता है कभी वट भगवान का आभूषण देख के, भगवान को अपने ही घर में पूजा के रूम में हम क्या करते हैं, छोटे से भगवान को ना छोटा सा गिलास, छोटा सा, वो भी स्केल से माप के, इतना इतना कठोरी बस है, इतने ज्यादा अगर हम प्रसाद चढ़ा देंगे कहीं भगवान खा लिए तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वहां पे बोलते हैं, लेकिन लेकिन अर्पण नहीं करते हैं भगवान को, हमारे पूजा के रूम में हम प्रसाद बना के नहीं चढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, तो जो भक्त रहता है हमेशा क्या करता है, बार बार ये समझता है कि भाई मैं, मेरा जीवन भगवान के लिए है, देन वो क्या करता है, ये यज्ञ है, एक भक्त, एक गृहस्थ के लिए भी ये यज्ञ है, वो यज्ञ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रणा रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ऐसा बताया गया है, जैसा कि ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, प्रभु जी उन लोग क्या यज्ञ करते हैं, यस उनके लिए क्या है जप, उन लोगों के लिए क्या है श्रवण, उन लोगों के क्या है लिए क्या है वेदों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और बार बार वो लोग क्या करते हैं, उनका इंद्रियों को वो शुद्ध कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मचारी और सन्यासी अपने गुरु जो बोले हैं वो उनके वचन पे वैसे ही चलते हैं, चल के वो क्या हो रहा है, प्रजल्पा नहीं करते हैं। फाइनली वो क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को शुद्ध कर रहे हैं, चेतना को, चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम में वापस जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वो जैसे कि हनुमान जी, हनुमान जी कुछ भी कर्म करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो जल जाऊंगा लेकिन मैं रावण की लंका जला के जाऊंगा, मैं भगवान का कर्म करके ही जाऊंगा, भगवान की सेवा, मेरे मेरे मैं अगर जल भी गया, मेरे जलने में भी भगवान राम को प्रसन्नता मिली तो भी मैं जल जाने के लिए भी रेडी हूं। हाँ, हम वैसा नहीं कर सकते, तो हम लोगों को क्या करना है, जितना हमको भी यज्ञ कर सकते हैं, तो हमको भगवान को सेंटर में रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, भगवान को सेंटर में बोल रखना है, ज्यादा गृहस्थ जीवन में ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा सोना, ज्यादा भोग करना, ये सब थोड़ा सा नियमित रूप में करे, डेफिनेटली भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये ऐसा हमको कोई भी आश्रम में रहने दो, हम लोग डेफिनेटली हम भगवत धाम को जा सकते हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा पूर्ण प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ऐसा बताया गया है कि भैया जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो तो मालूम है प्रभु जी। ऐसा 10 प्रकार अपने प्राण वायु, जैसा हम लोग अनुलोम विलोम, कोई लोग अपने सांसों को क्या करते हैं, प्राणायाम ऐसा करके वो रोकते हैं, रोक के क्या करते हैं, यह सब मैं पूरी तरह से ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा। वो लोग योग पद्धति के द्वारा भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। योगियां क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं। अब एक योगी में एक श्रील प्रभुपाद में क्या डिफरेंस है, श्रील प्रभुपाद वो नहीं करे, श्रील प्रभुपाद भक्ति करे, मैं जो भी कर रहा हूँ, यस कोई अगर पैसा भी दिए मंदिर में लगाऊंगा, प्रसाद बनाऊंगा, भक्तों में बुक्स, यस सबको मैं बुक्स शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, ये श्रील प्रभुपाद का मूड है। ऐसा नहीं है कि मेरा उद्धार हो गया, मैं तो अब मेरे को मालूम हो गया, मैं सांसों को कंट्रोल कर लूंगा, कहीं एकांत गुफा में बैठ जाऊंगा, या मैं किसी के भौतिक दुनिया में नहीं पढ़ूंगा। ये गलत है, ये गलत फिलॉसफी है। अब पतंजलि योग सूत्रा के बारे में भी आचार्य बताए, पतंजलि योग सूत्रा में भी क्या बताया गया कि वहां पे अलग ऐसे दो तरह से पराग आत्मा ऐसा बताया गया, और
प्रत्येक आत्मा पराग आत्मा बल्कि ऐसा बताया गया, उसमें क्या है, जो इंद्रियों के विषय में हमेशा चिंता करता है, जो इंद्रियों के उसको पराग बताएं। लेकिन हमको उसमें इसमें नहीं समझना चाहिए। सिर्फ हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक चुंबक का भी एग्जाम्पल वेरी एक्सलेंट है। जब एक चुंबक क्या करता है, हर चीज को जो भी उसको चिपकने की चीज है इमीडिएटली चिपक जाती है। वैसा हम भी जीव क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोगों में सब में एंजॉय 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 एंजॉय। जीवन हमारा देखे देखे बुढ़ापा आ गया, शेष हमारा 20-25 साल कितना है नहीं मालूम, एंजॉय, फाइनली हम टाटा। ये नहीं है। एक भक्त हमेशा भगवान के बारे में सेवा, भगवान के बारे में चिंता, भगवान का मनन, भगवान का स्मरण, भगवान का करते करते क्या होता है, वो चुंबक है लेकिन किसी को चिपकता नहीं। समझ गए ना, किसी को यस फाइनली क्या हो गया, वो इंद्रियों का भोग में उसको आनंद नहीं आता। वो किस में आनंद आता है, उसको भगवान की सेवा में आनंद आता है। अब द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे क्या बोल रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, यस कोई लोग क्या करते हैं, मैं बहुत पैसा, यस अब मैं यज्ञ कर रहा हूँ, चलो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना देता हूँ, अनाथ आश्रम बना दूंगा, और मैं क्या करूंगा, दान दे दूंगा, और बड़ा फ्री में स्कूल खोलूंगा। वो भी एक यज्ञ है, वो भी द्रव्य यज्ञ है, कुछ दे रहे हैं ना, यज्ञ है। तपो यज्ञ में, अच्छा ये पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ अष्टांग योग, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, जिसको तपो यज्ञ बोलते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ऐसा अलग अलग स्वयं भगवान बता रहे हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यथा यह समिता संस्थितः व्रतः, क्या बोल रहे हैं। अब अलग अलग यज्ञ क्या है, एक तो द्रव्य यज्ञ है, कुछ तो भी हम लोग दे रहे हैं, बड़ा बड़ा चीज, पैसे वाले लोग, कभी राजघराने के लोग है, कोई ज्यादा पैसा है तो क्या करते हैं, अनाथ आश्रम ये सब खोलते हैं। तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ क्या है, जैसे कि प्रभु जी चतुर्मास आ गया, प्रभु जी मैं एक टाइम खाऊंगा, मैं 41 डेज का पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कपड़े पहनूंगा, सिर्फ सुबह में जल्दी उठूंगा, ठंडा पानी नहाऊंगा, ये सब क्या कर रहे हैं, तपो यज्ञ। एक हो गया द्रव्य यज्ञ, एक हो गया तपो यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, प्रभु जी ये यज्ञ क्या है, स्वाध्याय यानी वेदों को सुन रहे हैं, वेदों के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उपनिषदों में क्या बताया गया वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये भी क्या है, यज्ञ है। लेकिन एक भक्त क्या करता है, भक्त 24 घंटे में बोल रहा हूं, हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। हमेशा रात में हम सोते सोते अगर हम भगवान का स्मरण करते करते सो गए, रात में स्वप्न पूरे वही आएंगे। अगर हम हॉरर मूवी देखेंगे, रात में सोते समय वही सीन दिखेंगे हमको। तो जो हम ना रात में करते करते सो गए, डेफिनेटली वही हमको दिखेगा। वैसे इसलिए ही हम भगवान, एक भक्त हमेशा सेवा 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 ही भावना ही रहता है कृष्ण भगवान के लिए, या तो उसको उनको जोड़ लेता है। खाएगा भी तो प्रसाद खाएगा, कीर्तन करेगा, मंदिर में भी उनको ऐसा नहीं देखते हैं। एक भक्त कभी भी देखता है यस कॉमन, दूसरे लोग कैसा देखते हैं, बच्चा से भगवान का तो अच्छा सा श्रृंगार कर दिए, यस ब्यूटीफुल सजा दिए, नहीं। एक भक्त ये देखता है, चरणों से जब वो देखते 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 रहता है, वो जैसा कुंती महारानी देखे देखे तो क्या बोले, ये नाभि वो है जहां पे पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड टिका हुआ है, ब्रह्मा जी तक। यानी वो भावना ये आनी चाहिए भगवान को जब देखे, हे भगवान तुम तो सब सर्व कारण कारण हो। एक जैसा अच्छा सा, अरे बहुत अच्छा सा फोटो है, बहुत अच्छा सा मूर्ति है, नहीं, भगवान के लिए हम ये समझना चाहिए कि सेवा, एक भक्त हमेशा ये कोई यज्ञों में नहीं पड़ता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करता है। क्या है ये, अपने जुवादि प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपाने गति रुद्वा, क्या बोल रहे हैं, अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, जो प्राणायाम के बारे में बोल रहे हैं, वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने के कुछ अभ्यास है। ऐसा योगा में कुछ कुछ हमारे श्वासों को रोकना, जो जैसा हमको भी बताया गया, अंदर श्वास को रोको या बाहर कर रख के रोको, ये सब हमारे लिए नहीं है।
फिर भी ऐसा अगर करने से अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में जो रहता है, अन्य वैसा योगी समाधि में रहता है। और क्या बोल रहे हैं, प्राणान प्राणेशु जुहवती, अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राणों में ही आहुति देते हैं। जैसा ध्रुव ध्रुव महाराज को ये सिखाया गया था, तुम इतने पहले पहले क्या करो, डेली इतना खाना छोड़ दो, बाद में फल फल खाना फल खाओ, बाद में फल भी खाना छोड़ दो, बाद में सांस लेना भी छोड़ दो। ये हमारे लिए नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। कोई कोई लोग करते हैं ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, योग यज्ञ। योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ देख लिए, द्रव्य यज्ञ देख लिए, ज्ञान यज्ञ। फाइनली अब हम लोग को क्या है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अब योग यज्ञ। योग यानी प्राण अपान उपान ऐसा बोलते हैं ना, वो। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से हट 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 योग। प्रभु जी ये हट योग क्या है, हट करते हैं वो पूरी तरह से, ये सब मैं अब समझूंगा कि मैं ये चीज छोड़ रहा हूं, तो ये मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ। जैसा कई भी हट हट कर रही थी, दुर्योधन भी हट कर रहा था, मेरे को राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, दिस इज व्हाट। वैसा वो लोग भी क्या करते हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ऐसा ही करूंगा। ये हट हट योग। एक बार हमारे सुधीर पसारी प्रभु एक बार प्रश्न पूछे थे, फिर बाद में ज्वाइन नहीं हुए, हट योग के बारे में अच्छे से पूछे थे। हट योग के अलग अलग स्टेजेस है, लेकिन हमसे नहीं होता। मेरा सिंपल बोलने का क्या है, अर्थ क्या, कि हम ये सब छोड़ना छोड़ना छोड़ना, सबको छोड़ना है, कृष्ण को अपनाना है, बस। ये सब यज्ञ सफल हो गए, हमारे जीवन सार्थक हो जाता कृष्ण को अपना लिए तो। सिंपल 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 सा लॉजिक। तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ है। क्यों? जब कृष्ण भगवान की सेवा करे, ये यज्ञ है। कृष्ण को भूले नहीं, ये यज्ञ है। ठीक है ना? बढ़िया सा सैलरी आई तो हम क्या करें भगवान के लिए, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनीवन जो फ्री है, प्रभु जी एनीवन कोई भी पढ़ सकते हैं। माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। शिप्रा माता जी पढ़िए। माता जी, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य सतो इंद्रियों का नियता बन जाते हैं। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे सतो भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वे दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समवीते। पढ़ लिए आप, ये ट्रांसलेशन पढ़ लिए। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। यस माता जी, बस हमारे को यहाँ पे रुक जाएंगे थोड़ा। यहाँ पे क्या जी। बताया गया कि किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में जो स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना व्यक्ति हमेशा वट इंद्रियों को इजीली कंट्रोल कर सकता है। क्यों? उसको मालूम है हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हमको भगवत गीता में अच्छा सा श्लोक है, जो भगवान की भगवत निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है प्रकृति के गुणों से। हम लोग सब गुणों में वैसे बंधे हुए हैं। एक लोग रजोगुण, मैं मेरा जीवन क्यों मिला, पैसा कमाने, प्रॉपर्टी कमाने, पैसा कमाने, प्रॉपर्टी कमाने। तो ये गुणों से कैसा आना है। कोई कोई बोलते हैं मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, कोई मांस खा रहा है, कोई अल्कोहल पी रहा है, ये वट दारू जो भी है, नशा कर रहा है, ये सब क्या है, तमोगुणी व्यक्ति है। कोई कोई सिर्फ पुण्य कमा रहा है स्वर्ग जाने के लिए। तो ये गुणों से आगे कैसा होता है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति, हमेशा भगवान की जो भक्ति करता है, ये गुणों से आगे बढ़ के डेफिनेटली भगवान में ही हम भगवत धाम वापस जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना? कृष्ण प्रसादम को खाते रहना में स्वतः कम खाना की आदत पड़ जाती है। जितना जितना हम भगवान का प्रसाद खाएंगे, हमारे में डेफिनेटली डेफिनेटली आप देखते जाओ, माला तो हम एक माला कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन प्रसाद साथ साथ जोड़ लो, डेफिनेटली आप में और भक्ति में क्या होंगी, प्रगति होंगी। ठीक है ना? हम आसानी से इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, ऐसा बताया है तात्पर्य में। थोड़ा सा कम खाओ, ऐसा नहीं है वो बोलते ना खाने के लिए जीना नहीं है।
ठीक है ना। इंद्रियों पे कंट्रोल करना है तो थोड़ा हमारा लिमिट है, खाने पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सर्वपै एत यज्ञो विधि यज्ञ क्षपिता कल्मषः यज्ञ शिस्त, क्या बोल रहे हैं यहाँ, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हाँ, और यज्ञों का, हाँ, यज्ञों का कारण जो जानने जो जो जानता है वो यज्ञों के से पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ता है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। जो एक बार इंद्रियों को पूरी तरह से तृप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ, अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग भक्ति करें, डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये अगर हमारे को आ गया है, ये जितने भी यज्ञ बताया गया है, जैसे कि द्रव्य यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, और जो भी ये यज्ञ है, मेन पर्पस क्या है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए है। ये अगर हम समझ गए, जैसे हम पाप करना छोड़ जाता है। पाप क्यों प्रभु जी, पाप जितना करते हैं उतना गिरते हैं, लेकिन वेद हमको यज्ञ करो बल्कि बता रहे हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए। क्यों? ऊपर उठने के लिए, ऊपर यानी भगवत धाम जाने के लिए। नायम लोकेस्ति, क्या बोल रहे हैं, हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख नहीं रह सकता है, तो फिर अगले जन्म में कैसा सुखी रहेगा। ऐसा बताया कि भाई अगर यज्ञ नहीं करेंगे, यानी भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, तो आप खुश कैसा रहेंगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। चैट दंडवत प्रणाम, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। ओके माता जी, हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। तो अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं, दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रभु जी, ये वेद में क्या बताया गया, पहले तो आप धर्म करो, धर्म पूर्वक कर्म करो, देन फाइनली पैसा, अर्थ पैसा कमाओ, देन फाइनली पैसा हो गया, बाद में आपके जितने भी कामनाएं हैं, कामनाएं पूरे करो। जब पूरा कामनाएं हो जाती है, देन फाइनली आप कहाँ पे जाते हैं, मोक्ष के मार्ग पे जाते हैं। ऐसा तात्पर्य में बताया गया कि ये जितने भी वेद है, हम लोगों को फाइनली अंत तो कभी क्या कर रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पे हम धीरे धीरे से आ रहे हैं। लेकिन धर्म या ऊपर संस्तुता अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देती है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हम प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। एक्चुअली देखा गया तो श्री प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रहा, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप अगर जो गृहस्थ का काम कर रहा है, जो ब्रह्मचारी का कर जो वर्ण वाले, जैसा क्षत्रिय का कर रहे हैं, ब्राह्मण का कर रहे हैं, शूद्र का, वैश्यों का धर्म क्या है, गायों की रक्षा करना है, ऐसा सबका कर रहे हैं ना। इतना अभी भी धरती पे इतना अभी जगह है, अभी भी अच्छा सा व्यवसाय जो भी और एग्रीकल्चर जो भी करके बढ़िया से हम लोग पैसा सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में क्या बताया गया, नियमित रूप से हमको क्या करना है, इंद्रियों को तृप्त करते हुए भगवान की सेवा करके धीरे धीरे से मुक्ति के पथ को लेके जा रहा है। वेद हमको जानना चाहिए, शास्त्र हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ सुख वही है जो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास द्वारा वैकुंठ जगत को प्राप्त करे। तो जो सर्वश्रेष्ठ कौन है, वैकुंठ जगत को जाना जो चाहता है, हमेशा ये, मैं तो ये नहीं समझता कि शरीर को कैसा सुख में रखूं, वो नहीं समझता। दैट इज व्हाट यहाँ पे तात्पर्य हमको बताए। और क्या है, एवं बहुविधा यज्ञ विदित ब्रह्मणो मुखे, क्या बोल रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। सब तरह के वेदों को जो जान के, वेद हम क्यों कर रहे हैं, ये अगर जो जान के कर रहा है, उसको डेफिनेटली उसका फल मिलके भगवत धाम वापस जाता है। वेद यज्ञ तो कर रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम क्या क्यों कर रहे हैं, नहीं, जस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सब प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, इन्हें इस रूप में जानने से मुक्त हो जाओगे। तो वेदों का अनुसरण करते हुए अगर यज्ञ करेंगे, देन डेफिनेटली भगवत धाम चले जाएंगे। हे परंतप श्रेयान, अब यहाँ पे आ गया,
प्रभु जी सब लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं ना, क्या वो यज्ञ करेक्ट है या भक्ति करेक्ट है? तो भगवान अब बोल रहे हैं, श्रेयान द्रव्य मया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म खिलम पार्था। यानी अब यहाँ पे बोल रहे हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गव्य सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब बहुत सारे जितने भी यज्ञ बताए गया ना, वो यज्ञ में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको फल मिलता है। लेकिन ये जो अभी जो अब आपको जो ज्ञान नॉलेज आ गया है, अब जैसे कि एक ऐसा एग्जांपल देना, वेदों में ये भी बताया गया है जो लोग तमोगुणी हैं वो लोगों को नॉनवेज खाना बहुत है, तो वेदों में ये बताया गया बलि के बारे में, बलि दो के दुर्गा की बलि, दुर्गा माता कने या काली माँ कने क्या करो आप, बलि दो, अमास के दिन बलि दो, या कोई एक टाइम लगाए हैं वो बलि जो दो, बलि में जो आता है वो ही खाओ। हाँ, लेकिन जब बलि देते हैं ऐसा नियम है कि जिसका भी बलि देते हैं, जो बलि देने वाला है वो क्या पैर पड़ता है कि मैं भी कल के दिन मेरा भी जन्म जानवर का होगा, जब इसको मनुष्य का रूप मिलेगा मेरे को भी, मैं परमिशन दे रहा हूं तू भी मेरे को मार दे। ऐसा वेदों में दिया गया है, वेदों में बहुत सारे चीज दिए गए। लेकिन जब बुद्ध भगवान आए हैं यहाँ पे, स्वयं कृष्ण भगवान बुद्ध भगवान का रूप लेके आए हैं, प्रभु जी का लास्ट टाइम पूछ रहे थे, प्रभु जी शून्य परमात्मा के बारे में नॉलेज दे रहे थे। यस, जब लोग क्या कर रहे थे, हर कोई क्या कर रहा है, एंजॉय। यस, वेदों का सब चीज छोड़ दिए। जैसे एक बच्चे को बोले, क्या बोले, देखो तुम क्या करो, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तुम घर साफ करो, बर्तन धो दो, कपड़े ये करो वो करो ये करो, फाइनली तुम क्या करो, फ्रिज में एक चॉकलेट है खा लो सो जाओ। भक्त क्या, बच्चा क्या करा, माँ बाप जितना भी काम बोले सब भूल गया, फ्रिज में चॉकलेट है वो एक याद रख लिया, खा लिया, सो गया। तो ऐसे ही ये वेद है हमारी। जब बुद्ध जब स्वयं भगवान जब जन्म लिए थे तो सब लोग कहने लगे हुए हैं एंजॉय, यस, बलि दो बलि दो बलि दो, जानवरों को मार रहे थे। इसलिए जब वह वहां पे बताया गया कि भाई वेदों को खंडन करो, हाँ, वेदों के बारे में छोड़ दो, वेदों में जो बताया गया उसको मानो मत, ऐसा बताया गया। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, सिर्फ ये ज्ञान आ गया कि हम भक्ति के द्वारा भी यज्ञ कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। जो स्वाध्याय यज्ञ है यही ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान अगर हमको आ गया, डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे, ठीक है ना। और इवन ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को भी है ना, वो जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी जानवर को मारते हैं मस्जिद में, वैसा कहाँ पे भी लेके जाते हैं बढ़िया सा। वो जब मारते हैं वो क्या करते हैं, मैं एक रिसेंटली एक प्रभु जी बोल रहे थे, तो वो टेम्पल तो है हिंदू, हाँ, काली माता की समझो, लेकिन माँ जो बकरों को बलि दे रहा है कौन है, मुस्लिम का। लेकिन वो जो मार रहा था वो कुछ पढ़ रहा था, उनके उर्दू में पढ़ के उसको मार रहा था। तो वहां पे भी क्या बताया गया, उनके उनके जो भी है उनमें भी बताया गया, भाई जिसको भी तुम बलि दे रहे हो, मार रहे हो, तो उसको 8 भाग में डिवाइड करो, एक भाग क्या करो तुम्हारे लिए रखो, बच्चे से सब दे दो। हमारे भी जगहों पे भी वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया चंद जगहों पे परमिशन दिया गया, लेकिन क्यों, समझो, जो कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम सिर्फ क्या खा रहा था, मांस खा रहा था, उसके लिए बोला गया कि भाई महीने में एक बार अमास आती है तो अमास के दिन खा, थोड़ा सा तू कंट्रोल कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं, हम तो एंजॉय, वेदों में बता दिया गया कि खाओ मांस, ठीक है ना। तो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आपके सामने है, पता नहीं है समय है आपके पास में, और कितने श्लोक है, 8 श्लोक है। माता जी प्रभु जी कवर करेंगे या नहीं, रोक देंगे क्लास? हरे कृष्णा। कवर कर दीजिए प्रभु जी। सब लोग, वंदना माता जी, सब लोग शांत है, इतना जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलो, लक्ष्मी माता जी सब जने हैं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी। जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये जीवन का, अगर ये श्लोक, यस माता जी, यस प्रभु जी, तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानाम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या बोल रहे हैं, अब प्रभु जी मेरे को क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम,
ये यज्ञ क्या है, ये मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम जो भी लोग है क्लास में, भगवान सबके लिए भगवान की भगवत गीता बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास में जाके सत्य के ओर जानने की प्रयास करो। उनसे विनीत होकर गुरु के पास में कैसा जाना, एक बुद्धू फूल, मेरे को तो कुछ ज्ञान नहीं है, ए गुरु मेरे को प्लीज बताइए ना मेरे लिए क्या उचित है। मैं समझ रहा था जीवन भर माता पिता मेरे को बोले पढ़ाई कर बाद में कमाई कर, बाद में कमाई कर, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दवाई दवाई दवाई। तो मेरे को ये नहीं मालूम पढ़ाई कमाई दवाई तक आ गई मेरी लाइफ, मेरे को करना क्या है, हे गुरु मेरे को बताइए, सत्य क्या है मेरे को बतलाइए, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। भगवान को क्या करना है, भगवान बोल रहे हैं तद्विधि परिप्राते परि पातेना परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, उनके पास में जाके विनम्र होके प्रश्न पूछो। स्वरूप सिद्धि, जो ये तत्व को जान लिया है, जो जिसको ये मालूम है क्या सही है क्या गलत है, हाँ वो तुमको ये नॉलेज देगा, क्या नॉलेज देगा कि ये रास्ता सही है, ये रास्ते पे तुम चलोगे तो भगवत धाम आओगे। कितना अच्छा भगवान नॉलेज दे रहे हैं, देखो श्लोका। तत्वदर्शिना, तत्व क्या है भगवान, ये समझना कि हम शरीर नहीं है आत्मा है। भगवान बोले हैं हम भगवान के अंश है, कौन से श्लोका में, ममई मांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश है, भगवत धाम जाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। पैसा कमाएंगे छोड़ के जाएंगे, प्रॉपर्टी कमाएंगे छोड़ के जाएंगे, लेकिन क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, लोग बोलते ना, लेकिन सिर्फ भगवान के पास में सब जाएंगे, या पाप पुण्य ये सब करते जाएंगे तो यहीं फंस जाएंगे, या तो नरक जाएंगे या तो स्वर्ग जाएंगे। भक्ति करेंगे वो भी कौन बोलेंगे, तत्व जो तत्वदर्शी है वो बोलेंगे, तत्वदर्शी यानी गुरु बोलेंगे ये सही है तुम्हारे लिए, भगवत धाम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका स्क्रीन कॉपी तो भी कर लो आप लोग। जन्मने जन्मने जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जो भी कलयुग में जन्म लिया है वो लोग कौन है, शूद्र है। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी, स्कंद पुराण में बोला गया है। कितना डिटेल में बोल रहा है, हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, वेद प्रत्ता वेद पत्नात् भवतेत् विप्रः ब्राह्मण जानाति ब्राह्मणा। कितना अच्छा बोल रहे हैं भगवान। बड़ी वेद श्लोका यहाँ पे तात्पर्य में कितना अच्छा बताया गया कि भैया ये जो श्लोका है कई बार श्रील प्रभुपाद कई बार अपने लेक्चर्स में बोले, ये श्लोका क्या बोल रहे हैं, हर एक जो भी जन्म लिया है वो शूद्र है। हम ना बर्थ सर्टिफिकेट जो आता है क्षत्रिय मैं वैश्य ब्राह्मण नहीं, तो वो शूद्र से ब्राह्मण कैसा बनता है, तत्वदर्शी के पास में जाके, गुरु के पास में जाके क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है वो जाके पूछना चाहिए। पूछ के जब हमको ये निर्णय करना चाहिए, अच्छा ये जितना भी मैं बुक्स में पढ़ा था ये भौतिक नॉलेज है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, ये नॉलेज ये मेरा अविद्या है। तो रियल विद्या क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। सत्य क्या है, भगवान ही सत्य है। तो मैं भगवत धाम जाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मैं तो दास हूँ भगवान का, यहाँ तो बॉस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं तकलीफ में हूँ। ये रियल नॉलेज है। जैसे ही हम दीक्षा लेते हैं, हमको गुरु क्या करते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, हम शूद्र से हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ गया है। वैसा वैसा ब्राह्मण कौन है, वो जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कितना अच्छा श्लोका है, ये श्लोका को उतार लेना चाहिए जीवन में। तो गुरु के क्वालिटीज क्या है, एक गुरु हमेशा परंपरा में, क्यों भगवान स्वयं यही अध्याय में बोले एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में रहना। गुरु अब मैं आ गया हूँ, मैं थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लिया हूँ, भगवत गीता एक मैंने लिख लिया हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ चलो मैं सब 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 लोगों को दीक्षा दूंगा, आ जाओ, ये गलत बात है। तो गुरु एक परंपरा में, उनका भी कोई तो गुरु रहना, उनका भी ऐसा प्रामाणिक परंपराओं के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस बहुत टाइम वेस्ट जब डिस्कस कर लिए हैं बहुत पहले ही। फिर तत्वदर्शी होना चाहिए, तत्व क्या है जानना चाहिए, शास्त्रों में जो है वही बताना चाहिए, उससे अलग नहीं बताना चाहिए। अब एक गुरु है, एक गुरु है सच्ची भी, यूट्यूब में एक गुरु है, वो उनके फॉलोअर्स भी बहुत है, उनके शिष्य भी बहुत है। वो गुरु बोलते हैं तुम्हारे को संभोग करने की इच्छा बहुत है ना, करो, किससे करते करो, करो 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 करो, इतना करो तुम्हारी इच्छा चले जाती। गलत है।
तुम्हारे को अगर किसी पे गुस्सा निकालना है निकालो, जाओ पहाड़ों पे जाके पुकारो, जोर जोर से पुकारो, तुम्हारा गुस्सा चले जाता है। गलत है। ये तो मत ततो पत, ये जो भी बोल रहे हैं जैसा मत है, जैसा मन में आया वैसा करो, ये गलत मार्ग है। ऐसे चंद ढोंगी गुरुआ मिलते हैं, ये गलत है। वो शास्त्रों में एक बताया जाता है, हमको भ्रम में डालते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बताते हैं, और उनके बहुत सारे यूट्यूब में लाइक्स रहते हैं और उनके फॉलोअर्स भी रहते हैं। क्यों? वो तो एंजॉय करो बोल के बोल रहे ना गुरु, इसलिए हम उनको गुरु मान लिए। कोई नियम नहीं है, आ जाओ मैं तुमको शिष्य बना लूंगा, एंजॉय करो बस। ये गलत है। ये हम अंधा 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 व्यक्ति हमको सही रास्ता नहीं बता सकता। तो ऐसा अंधा गुरु है वो जो परंपरा में नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं जो है वो नहीं बता रहा है। गुरु एक पोस्टमैन बनना चाहिए, जो शास्त्रों में है वही बताना चाहिए, उसको अपनी मन गढ़ंत कहानी से नहीं बताना चाहिए। इतना डिटेल में हमको भगवान नॉलेज दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं प्रभु, यज्ञात्मा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवः। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है? वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप में है। हाँ, और देखो अर्थात वे सब मेरे हैं। जब हमको ये रियल ज्ञान आ गया कि सब भगवान के ही अंश है, तो हम ये हमारा समय नहीं व्यतीत करते हैं। रियल ज्ञान, रियल जब ज्ञान आ गया हमारा, अब ये ज्ञान कैसा है? कैसा है बोले तो बादल जैसा, सूरज नहीं दिखता है, कभी कभी बादल आ गए, वैसा माया से हम लोग ढका हुआ है। हम समझ रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान तो चले गए हैं, हम तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, हमारा सिर्फ जीवन क्यों मिला है? एंजॉय करने। ये सब गलत है। ये सब हर कोई जो भाग रहे हैं, ये गलत है। स्वयं आचार्य हमको स्वयं हमको क्या बोल के एक अच्छा सा श्लोक है ना, ओम पूर्ण मदम पूर्ण मिदाम पूर्णाम, ऐसा अच्छा सा श्लोक है। तो ये क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यानी सब क्या है? पूर्ण, सिर्फ पूर्ण कृष्ण ही पूर्ण है। हमको जाना है उनके धाम में। ये रियल ज्ञान जो देता है वही गुरु है। अब भगवान बोल रहे हैं ठीक है, मेरे पास में जो आएगा आएगा, अब तो जो जो लोग पाप करे ना, क्या वो मेरे धाम में आएंगे क्या? यस, भगवान बोल रहे हैं अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्य पापकृत कामाः सर्वं ज्ञान प्लावेनैव। क्या बोल रहे हैं? यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो, जैसा मृगारी था। मृगारी क्या करता था? मेरे पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी भी वही करे। क्या करे? जानवरों को मारे, अधमराज करके छोड़ देता था। जब वो मर जाते थे उसको आनंद आता था, जब उसको एंजॉय करता था, उसको खाता था, यानी उसको क्या आनंद आ रहा है। जब उसको नारद मुनि, जब एक शुद्ध भक्त मिले, नारद मुनि बोले देखो आज तुम इसको मार रहे हो, कल तुम्हारा जन्म पशु योनि में होगा और ये तुमको मारेंगे। वो बदल गया, इतना बदल गया, इतना बदल गया, जब रास्ते पे चींटी भी जा रही है तो उसको ऊपर पैर नहीं रखता था। उसको जीवन का लक्ष्य मालूम हो गया कि ये पाप करक मैं जो भी करा नहीं जान के करा, अब मेरे को ये ज्ञान आ गया है, मैं पाप नहीं करूंगा। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं कि तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकते हो। ये जो दिव्य ज्ञान है ना, ये ज्ञान जो तुमको आ गया है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे धाम में वापस आना है, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ एंजॉय करते हुए मत बैठो, यहाँ सुख और दुख द्वंद्वों में मत रहो, मान अपमान मत रहो, सर्दी गर्मी यस सब में मत रहो। आ जाओ मेरे धाम में, मैं तुम्हारे पापों को भी जीरो कर दूंगा। और क्या बोल रहे हैं? जैसा प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त फलों को, जैसे जो भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उसमें पाप नहीं तो पुण्य के फल आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लिए बाद में फाइनली क्या हो जाएगा? इसको मैं सब भस्म कर दूंगा, मेरे पास में रिटर्न ला लूंगा। हाँ ठीक है ना। अब एक छोटा सा
ना ही ज्ञानेन सदृशाम पवित्रम यह विद्यते तत्स्र। ठीक है, हम लोग श्लोका में नहीं जाएंगे। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ये जो ज्ञान है, अभी जो हमको दिव्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं, क्या है ये ज्ञान? ये जो ज्ञान है एक नाव के वैसा है। ये नाव हमको, ये दुख का सागर है, भगवान स्वयं बोले हैं, ये दुख के सागर से, भवसागर से पार कराएगा। ठीक है ना। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ये ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। ये पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ये बोल, हमारी जो चेतना है, चेतना ये हम समझना चाहिए कि हम भगवान के हैं। ये जगत, जगदीश क्या है? जगदीश क्या है? ये जगत, ये जो जगत जो अगर क्या बोलते हैं, ये जगत जो जड़ पदार्थ है, जगत मटेरियल है, और जीव, जीव और जगत का भी कोई ऊपर है क्या? वो है, कौन है? हमारे जगदीश, जो हमारे भगवान हैं, हम सबके ऊपर है। ठीक है ना। ये जब हमको ये नॉलेज आ गया, देन फाइनली ये जो भी है, ये हमारा ज्ञान जब आ गया, ये ज्ञान क्या है? एक चिंगारी के वैसा हमारा पाप को सबको नष्ट कर देती है। चित्रकेतु, चित्रकेतु एक राजा थे, उनको बच्चे बच्चे छोटे छोटे वट बच्चों हर किसी को तो भी, वो इतने रानियों को शादी कर लिए, बच्चे नहीं है उनको, कोई जन्म नहीं है उनको, छोटे वट तड़प रहे हैं, बच्चे नहीं है। अरे मेरे को कोई भी वट बच्चों को मैं जन्म नहीं है, मेरे पास में कोई संतान नहीं है, फिर मैं क्या करूं? ये संतान नहीं तो वो क्या करे? मुनि के पास में गए, सब जगह गए, फाइनली उनको कृपा से जब उनको आशीर्वाद मिला, देखो अब तो ये जो बच्चा, ये जो शिशु जो जन्म लेने वाला है, ये जो जन्म तो लेगा, मैं तुमको एक फल दे रहा हूँ, तुम्हारे रानी को खिला दो, जन्म तो लेगा, लेकिन ये शिशु ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। वो बोलने लगे, चलो शिशु कारण बना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरा राज्य खींच लेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा, फिर भी मैं ठीक है, मेरे को शिशु को जन्म, मेरा संतान चाहिए। संतान में आसक्ति थी चित्रकेतु को। चित्रकेतु क्या करे? हैप्पीली उनको जन्म, एक छोटा सा बच्चा, एक रानी, कई रानियों में एक रानी को क्या दिए? फल दिए, वो उनका बच्चा जन्म, एक छोटा सा शिशु जन्म ले लिया उनके घर में। वो शिशु में इतना आनंद, सब राजपाट भूल गए, दूसरे रानियों के पास में नहीं जाते थे, अपने बच्चे को ही खिलाते थे, बच्चे से हाँ यस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, बच्चे से खेल कूद में ही अपना समय बिताते थे। लेकिन दूसरे रानियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे रानी क्या करे? इमीडिएटली वो बच्चे को थोड़ा सा जहर देके टाटा मार दिए। जैसे ही मार दिए, वो राजा रो रहा था, चित्रकेतु इतना रो रहा था। अल्टीमेटली जब नारद मुनि स्वयं वहां पे आए, और अंगिरा ऋषि जैसे जो भी ऋषि वहां पे थे, वो लोग आए, आके बोलने लगे, क्यों रो रहे हो? मेरा शिशु मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ठीक है, वो क्या करे हैं? ठीक है, इतना मत विलाप करो, तुम्हारा कर्म क्या है वो करो, इसमें क्यों आसक्ति लगा रहे हो? नहीं, मेरे को मेरा बेटा चाहिए। देन फाइनली वो बेटे को अपने नारद मुनि कुछ उनको फिर से जगाते हैं। तो वो जैसे ही जागता है, वो पूछता है, क्यों? अरे शिशु, तुम चले गए हो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। नारद मुनि ऐसा बोलते हैं। तो शिशु बोलता है, कौन से माता पिता? मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में अलग अलग माता पिता, तो कौन से माता पिता मेरे लिए रो रहे हैं? मेरे को वो बताइए। ये रियल नॉलेज है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम जब तक शरीर के लेवल में हैं, तब तक दुख पे दुख, दुख पे दुख आते ही जाएगा। और लास्ट के 2 श्लोक है, खत्म हो जाता है ये अध्याय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराः संयते इंद्रिया। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित होता है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जैसे ये ज्ञान मालूम हो गया,
कि एक बच्चे को ये मालूम हो गया कि मेरा पिता ये है, तो पिता की उंगली पकड़ के रास्ता क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, बच्चा कभी डरता नहीं। बच्चे का क्योंकि उसके पिता के है, पिता कौन है मालूम हो गया, पिता की उंगली पकड़ के है। वैसा हमको अगर ये मालूम हो गया हमारा परम पिता, हम बीज पदा पिता, वो स्वयं बोल रहे हैं तुम मेरे ही बच्चे हो बेटा। हाँ, हमको ये मालूम हो गया भगवान की सेवा, भगवान ही सब कुछ है, देन भगवान की उंगली हम जीवन में छोड़े नहीं। डेफिनेटली हम क्या करते हैं, डेफिनेटली हम लोग भगवान पे विश्वास इतना बढ़ गया तो भगवान हमको छोड़ते क्या, हमको डर नहीं रखता। इसलिए एक भक्त मृत्यु से भी नहीं डरता। जो भक्त रहता है, अरे बीमारी आ गई, अब मैं मरने वाला हूँ, रोता है, भक्त डरता नहीं। उसको मालूम मैं मर भी जाऊंगा तो भगवान, भगवान की इच्छा है, ठीक है, मेरे को दुख देना है, भगवान की इच्छा, मैं मर जाऊंगा तो भी भगवान के लोक में जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं नरक में भी जाऊंगा लेकिन भगवान मैं तुम्हारा नाम लेना। कितना अच्छा उन लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है। जब स्वयं स्वयं वट की लीला हुई, क्या लीला हुई, कृष्ण भगवान को बोले कि मेरा सिर दर्द दे रहा है, थोड़ा सा मेरे को क्या है ये चरण की धूली दे दो। हर हर किसी के पास में गए, चरण का धूली दे दो। कृष्ण, अरे मैं कैसा दे सकता हूँ, नारद मुनि सब लोग बोलने लगे, नहीं, अगर हम हमारे चरण की धूली लगाएंगे तो कृष्ण भगवान, हम लोग नरक में जाएंगे, ये गलत बात है। तो जब गोपियों के पास में ये पूछा गया कि भैया व्हाट, कृष्ण भगवान को सर दर्द दया, सर को व्हाट पेन हो रहा है, कुछ बाम व्हाट, आपके चरण धूली बाम के वैसा काम कर सकती है। तो वो धूली को सब चरण की धूली को क्या करे, बाम के वैसा बना दिए, जाओ ले लो, भले ही हम जन्मों जन्मों तक, हजारों लाखों जन्मों तक नरक में जाएंगे, लेकिन मेरे ठाकुर प्रसन्न है ना, मेरे कृष्णा प्रसन्न है ना, बस है, हमारे को उनकी प्रसन्नता के लिए हम नरक में जाने के लिए खुश है। ये भावना हम में आनी चाहिए, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हमारे अपने आप को मोड़ लेंगे हम, डेफिनेटली भगवत धाम हमारे लिए दूर नहीं रहे, वो ठीक है ना। जब हम चैंटिंग भी कर रहे, किसके लिए कर रहे, हमारे लिए नहीं, भगवान को प्रसन्नता के लिए, जब अपने को आनंद आता। और देखो, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, जो डाउट करता, शास्त्र है ये करेक्ट नहीं है, ऐसा भगवत धाम है क्या, गोलोक है क्या, वैकुंठ है क्या, मैं ये सब शास्त्रों में जो बताया गया सब झूठ है, जो ऐसा बोलता वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करता, अपितु नहीं नीचे गिर जाता है। भगवान बोले हैं वो नीचे गिर जाता है। एक छोटी सी कहानी है, देखो, ब्राह्मण रहता, एक मोची रहता। मोची और ब्राह्मण में डिफरेंस क्या है, ब्राह्मण हमेशा कर्म कांड करते रहता। नारद मुनि आते, अरे नारद मुनि क्या मेरा उद्धार होता क्या, ना मेरे को, आप तो डेली 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 कांटेक्ट है, वैकुंठ में जाते हैं, तेरा भगवान को पूछो। मोची भी यही बात पूछता, क्या पूछता, मैं आपका डेली कांटेक्ट है, क्या मेरा उद्धार होता क्या, मैं भी भगवत धाम आ सकता हूँ क्या। भगवान गए, नारद मुनि भगवान के पास में गए, पूछे, क्या पूछे, यस भगवान बोलिए, क्या ब्राह्मण का उद्धार होएगा या मोची का। तो भगवान बोले, मोची यही जन्म में मृत्यु के बाद में आएगा, ब्राह्मण 100 जन्मों के बाद में भी नहीं आएगा। क्यों, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण बोलता, ये गलत बात है, तुम मिले ही नहीं। भगवान क्या कर रहे थे, तुम जब मिले नारद मुनि तो सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। ऐसा कहीं होता क्या, भगवान सुई में से निकालते हाथी को, गलत बात है। नहीं, ये सही है। तो मोची को यही बात आंसर मिला कि तुम यही जन्म में जाने वाले हो। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि मैं और 50 जन्म के बाद में जाने वाला हूँ। क्यों, उसके पास में वो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मोची को मालूम हुआ कि सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे हैं, वो आनंद में विभोर हो गया, मेरे तो ठाकुर सब कुछ कर सकते हैं। ये जो बरगद का पेड़ जिसके नीचे मैं बैठा हूँ, जब एक छोटे से बीज को इतना बरगद का पेड़ बन गया, तो मेरे ठाकुर हाथी को भी सुई में से निकाल सकते हैं। ये जब हमारे को कॉन्सेप्ट लाइफ में आ गया तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये आ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाता। योग संन्यास कर्म नाम ज्ञान संचिना संयम संशयाम आत्मा, ठीक है। जो व्यक्ति अपना कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, हरि बोल, कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है, अतः जिसने संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, सब ज्ञान
हमको रियल ज्ञान आ गया, हम शरीर नहीं है, गुरु के पास में चले गए, प्रश्न पूछे और पूरी तरह से हमको फल, हम कैशियर बन गए, पर ये कर्म के फल नहीं होना, हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम आगे जाके तुम जीतोगे हारोगे ये सब छोड़ दो भैया, युद्ध करो, वो बोले हैं। तो वैसा हे धनंजय, वो व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बंधता, सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, बैंक के कैशियर है। हाँ, हम और क्या बोल रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूताम, क्या बोल रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठा है, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र के से डाला काट दो। तुम्हें जो ये ज्ञान आ गया है ना, तुम कौन है, तुम मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए करो, यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, कर्म वट कर्म ऐसा कर्म करो, मेरे को बाद में जाके मैं ये आता, मैं हार जाऊंगा, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ, युद्ध लड़ते जाओ। ऐसा तुम करने से क्या बोल रहे हैं, संशय जो भी ये उठ रहे हैं, इसको ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समान्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। फाइनली हम ये समझना चाहिए, जो कर्मिया, लास्ट एक हो गया स्लाइड आज का, जो कर्मिया होते हैं क्या करते हैं, उन लोगों को भौतिक मनोकामनाएं, मेरे को ये मिलना वो मिलना वो मिलना, मैं ये व्रत रहता हूँ वो व्रत रहता हूँ, ज्यादातर हम लोग मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। लेकिन जो ज्ञानिया है वो क्या करते हैं, मैं सिर्फ ब्रह्म में, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म में लीन होऊंगा। योगियां योगियां क्या करते हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त होना है, आगे जाके हम अध्याय में देखेंगे, अष्ट से अष्टांग सिद्धि, अष्ट सिद्धियां क्या है वो सब देखेंगे। तो अष्टांग योग की जब मैं बताता हूँ, तो योगियों के बारे में कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक भक्त क्या करता है, भगवान के साथ रहने के लिए तड़पता है, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करता है। हरे कृष्णा, सॉरी लेट हो गया। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु, लक्ष्मी माता जी, शिप्रा माता जी, पवित्रा कुमार साहु प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे अच्छे से कृष्णा। प्रभु हो जी। गया माता जी हरे से पूरे। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ डाउट है क्या, तन्मय आनंद प्रभु? प्रभु जी सब लोगों से एक छोटा सा, मैं अभी अभी दूसरा लेवल भी स्टार्ट हो गया, दूसरा लेवल 7 बजे का टाइमिंग है, तो टाइमिंग अगर हम लोग बदल देंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? और एक दूसरा क्लास अगर वेडनेसडे रख लिए तो, वेडनेसडे के दिन अगर हम लोग सैटरडे का क्लास नहीं रखे, वेडनेसडे रखे, तो हम 3 दिन में हम लोग मिल सकते हैं, 3 दिन में एक बार, 3-4 दिन में एक बार मिल सकते हैं। इवनिंग टाइम पे ही क्लास रहने रहेगा ना, क्यों बोलता हूँ, अभी अभी हम माता जी, पूजा माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी आज से ही दूसरा लेवल भी स्टार्ट हुआ है, तो 7 बजे का टाइमिंग है, सब लोग हर कोई क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ज्वाइन हो रहे, वहां ज्वाइन हो रहे, वहां ज्वाइन हो रहे, ठीक है, तो मैं अपना क्लास दूसरों के लिए तकलीफ नहीं बनना, मैं वो बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। माता जी आप अटेंडेंस लिंक नहीं भिजाए माता जी? ओके, आपको भी नहीं मालूम क्या? ओके माता जी। हरे कृष्णा। पवित्रा कुमार साहू प्रभु, क्या डाउट है प्रभु जी? आप अनम्यूट करो, आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं तो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली लास्ट वीक से ही डाउट थे, तो आपने बोला था कि नेक्स्ट वीक जब करेंगे तो पूछ हरी लेना। बोल, आप ही है ना प्रभु जी, आज कर देंगे प्रभु जी, मैं भी अच्छा सा, आज मैं भी, आप एक 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 थोड़ी मैं अटेंडेंस लिंक डाल दूंगा, सब लोग चले जाएंगे, भेजिए। अपन डिस्कस करेंगे बुद्ध भगवान क्यों आए, फिर बाद में ये रामानुजाचार्य क्यों आए, वो टॉपिक अचिंत्य चिंता भेद अगर क्या है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं भी अच्छा सा, मैं भी तड़प रहा हूँ, आपको वोट नॉलेज डेफिनेटली दूंगा प्रभु, जो प्रश्न पूछा गया उसको मैं क्लैरिफाई, लेकिन एक मिनट प्रभु, अटेंडेंस लिंक फॉर द अक्टूबर, पैसा पैसा देना अब माता जी क्या? नहीं माता जी, वो क्या दिए हैं अब सितंबर का? वो दूसरे क्लास का प्रभु जी। क्यों वो क्लास का लिंक इसमें क्यों माता जी? मैंने समझा नहीं, वो सुमित प्रभु ने क्या बोला। ठीक है, ठीक है, ये अटेंडेंस लिंक है,
ये अटेंडेंस लिख याद रख लीजिए माता जी, सब लोग अटेंडेंस जस्ट नोट कर लो। यस यस, पवित्र साहो प्रभु, वेरी एक्सलेंट प्रभु। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग कभी भी डाउट में रहते हैं, प्रभु जी ये क्या है, अगर हम लोग क्यों हुआ ऐसा, हम लोग के बहुत सारे संदेह है प्रभु जी। तो ये फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी आज हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे। फिलॉसफी इतनी अच्छी फिलॉसफी है कोई, और आज के अध्याय के लेके कोई अगर डाउट नहीं है तो हम लोग बुद्ध भगवान का अवतार के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा, किसी का डाउट नहीं है ना माता जी प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। कोई भी तो ग्रुप प्रभु जी मैं में, पूछ लूं क्या? मेरा क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लीजिए ना। मैं आपका ही आप ही पूछे ना प्रभु जी, बुद्ध नहीं, वो तो था, डिस्कशन का पार्ट था, लेकिन मेरा एक अलग क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है और प्रभु? देखिए, फर्स्ट अभी दो क्वेश्चन है। एक है, एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं वृंदावन का टूर किया था, अभी जस्ट अरे 10-15 दिन पहले। हाँ तो प्रभु। हमने ना वहां से एक मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक बुक लेके आया हूँ, तो मैं अभी जस्ट पढ़ना चालू किया हूँ। तो उसमें एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये जो बुक है ये आपका गोरखपुर गीता प्रेस वालों का बुक है। तो इसमें एक चीज, वहां पे भगवान कृष्णा जब मतलब जहाँ पे भगवान उवाच है, वहां पे जो उसका सारांश जो बताया गया है, वहां पे पुरुष शब्द का बहुत जगह पे यूज किया गया है। मतलब जो पुरुष होता है उसका ये गुण है, पुरुष मतलब एक उत्तम पुरुष का क्या गुण होगा, मतलब वो ऐसे बताया गया है। उसका सारांश में पुरुष वर्ड बहुत ज्यादा यूज है। तो एग्जैक्टली पुरुष मतलब क्या पूरा जो मनुष्य जाति है उसको बोला गया है, या एग्जैक्टली जो मेल है, मेल्स जो अब आप मतलब पुरुष कौन जो से है। कंटे प्रभु जी, अब आप कौन से कंटेस्ट में बोल रहे हैं? हम तो तन्मय आनंद प्रभु, अरविंद प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे प्रभु। प्रभु जी। क्या प्रभु, पुरुष एक्चुअली देखा गया तो जो हमको, हम लोग जो हमारे हमारी अब जो हमारा जो भगवत गीता है ना प्रभु जी, यथारूप वो पढ़ लो प्रभु जी, उसमें ही सब डिटेल है। लेकिन परम पुरुष सिर्फ हमारे भगवान ही है ना प्रभु जी। हम लोग सब जितने भी है नहीं, ना, एक्चुअली प्रभु जी हम मेरा लोग, मेरा एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि पुरुष मतलब क्या यहाँ पे बोला गया पूरा मनुष्य समाज को, या फिर मतलब वो मेल जो लोग हैं जो उनको ही बोला गया है, मेंस उनको बोला गया है। नहीं प्रभु जी, ऐसा हम लोग कहाँ पे भी ओनली पुरुष उनके ही संबोधित तो नहीं होता है। पुरुष यानी ओनली पुरुष के ही लिए कहाँ पे भी नहीं रहता है ऐसा। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग ऐसा, हम लोग हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना प्रभु जी। हम लोग पुरुष स्त्री ये सब नहीं है, सब परम पुरुष कौन है? कौन है? स्वयं भगवान है ना। भगवान। फिर आप हाँ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। फिर भी जो है सो आप हमारी ये भगवत गीता पढ़ो प्रभु जी, दूसरे भगवत गीताओं में अभी मत जाओ। जब आप ये पूरी तरह से जान लेंगे ना, जब आपको मालूम हो जाएगा अरे यहाँ पे इन लोग गलत बताए हैं, वहां पे एक रहे कुछ और बताएंगे, ठीक है ना। हमको ये शिप्रा माता जी बोल रहे जी, हैं, अच्छा प्रभु हम जी। सब को आत्मा, यस हम लोग सब क्या है, आत्मा ही है, वो बता रहे हैं। बोलिए प्रभु। एक अच्छा फिलहाल, प्रभु हाँ जी, बोलिए और बोलिए, जल्दी बोलिए। जब जो तक मैं जो वो, लास्ट वीक का क्वेश्चन है, लास्ट वीक का हाँ जो क्वेश्चन लास्ट ही वीक का मेरा आपका। क्वेश्चन था, हम्म नहीं, बोलिए। ये लास्ट वीक का क्वेश्चन नहीं था। लास्ट वीक का क्वेश्चन ये था कि देखिए, एक चीज है कि हम जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू हम्म धर्म को मानने वाले हैं, हम्म हम लोग मेनली दो हिस्से में हैं। कुछ लोग वैष्णव हैं जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, कृष्ण जी की आराधना करते हैं। हम्म और कुछ लोग हैं जो कि शैव लोग हैं जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। हम्म और हम सब ऐसा है कि हम कृष्णा को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं, विष्णु जी को भी मानते हैं। ओके। हम्म तो मेरा कहने का मतलब है, लोगों में मैंने देखा जैसे अभी आप बुद्ध जी का आला है, बहुत लोग मानते नहीं कि बुद्ध भगवान है। ओके। हम्म अभी भी एक न्यूज में ट्रेंडिंग चल रहा है, दिल्ली का कोई एक पॉलिटिक्स में ऐसा चल रहा है, हम्म उसको हम नहीं जाते। बट मेरा कहने का ये है, अगर सनातन संस्कृति है, हम शैव और वैष्णव ये दोनों में क्यों बंट जा रहे, एक फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा ये है, अगर हम अपने जो भी पुराण शास्त्र है उसको अगर देखेंगे, तो जब भगवान राम आए थे, हम्म तो राम ने बताया है कि शिव जी मेरे, मतलब मैं शिव जी को आराधना करता हूँ, वो मेरे हम्म परम पूज्य है। और हम्म शिव जी भी बोलते हैं कि राम मेरे परम पूज्य है, मतलब विष्णु मेरे परम पूज्य है। इवन श्री कृष्णा जी जो है वो भी शिव जी को मानते थे, पूजा करते थे, शिव जी भी कृष्णा जी को मानते थे। और अभी आपने, मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली आप रामेश्वरम की यात्रा करके आए हैं, तो ये बढ़िया आंसर आप दे सकते हो कि बिल्कुल। अब जब हमारा चार धाम है, हम्म अपना द्वारका है और बद्रीनाथ है,
सॉरी यहाँ बद्रीनाथ है और यहाँ पे जगन्नाथ जी है उड़ीसा में, और हम लोगों का साउथ में रामेश्वरम है। हरि तो बोल। आप देखोगे तो 3 जो यस धाम है प्रभु वो जी, आपका आ गया प्रभु जी, समझ गया मैं। यहाँ ये डिवीजन क्यों है, ये इम्पोर्टेंस क्यों दिया वो गया। शिव जी का क्यों है? अगर यस, चारों धाम में तीन तो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और रामायण में एक चीज लिखा है, मैंने ओके सुना प्रभु था। जी, मैं टेक ओवर ले लेता हूँ प्रभु जी, यहाँ तक हम्म। जितना है उतना मैं बोल देता हूँ। कोई 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 आंसर प्रभु जी। अरविंद प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे, तन्मय प्रभु कुछ बोलना चाह रहे, बोधयंता परस्परम करेंगे कुछ भी, माता जी कोई भी है, पूजा माता जी आप कुछ बोलेंगे, एनीवन? या तो मैं क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अरे नहीं माता जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे नहीं नहीं कृष्णा मैंने प्रभु भी जी। स्पष्ट करें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रश्न ये देखो माता जी, फिर प्रभु से जी, मैं ही आप बोलता स्पष्ट हूँ। करें। ये देखिए प्रश्न क्या है। ये दुनिया में शिव जी के लिए शिव जी की आराधना भी कर रहे हैं, इधर वैष्णव लोग विष्णु ही करेक्ट बोल रहे हैं, ये शिव जी की जो आराधना करते हैं शिव जी ही करेक्ट बोल रहे हैं। फिर राम जी जब राम जी का अवतार लिए हैं तो रामेश्वरम में वो वहां पे जाके फिर स्वयं राम जी भी तो वहां पे स्थापना करे शिव जी को, वट लिंग वहां पे पूजा करे, ऐसा हमको बताया गया। तो क्या ये सही है, कौन करेक्ट है? तो फिर शिव जी भी बोलते हैं कि हम्म, विष्णु करेक्ट है। तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, मेरा दुविधा दूर करो। मेरे हिसाब से है कि बहुत फिर सारे भी है डिस्कस के लिए, लेकिन एक डिस्कस है कि जैसे कि जो हम लोग सदगुरु होते हैं, हम्म या हम जैसे कि आपको प्रभु जी बोलते हैं या आप हमको हम्म माता जी बोलते हैं, या हम्म जैसे कि ये सत्संग बोलते हैं, तो हम्म। कोई भी प्रभु जी माता जी एक दूसरे का वो सीनियर डिवोटी है मेरे से, अच्छा, लेकिन ये हम भाई भी एक उनको दूसरे को बहुत। रेस्पेक्ट देके बात हाँ करते हैं, ये आपका हाँ। तात्पर्य है, ठीक है, ओके डन। और अरविंद प्रभु आपका कुछ बोलना है प्रभु, टिप्पणी कुछ तो बोलो आप, आपका क्या विचार है? नहीं, आप भी क्लियर करें प्रभु जी इसको। हरि बोल, चलो मैं ले लूं टेक ओवर। चलो हरि बोल। और कौन है? महावीर प्रभु कुछ बोलना, बोलो प्रभु, आंसर हाँ, देना है, देख दियो प्रभु। प्रभु जी, मैं गीता में एक श्लोक पढ़ा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि रुद्राणाम शंकराचार्य विदेशो यक्षणाम वासुनाम पावचस्मी मेरु शिखराणि में, ऐसा कुछ है कि अच्छा, भगवान ने कहा है रुद्रों में 11 अवतारों में ही शिव हूँ, मैं हूँ, करेक्ट और है प्रभु, धन का करेक्ट है। संपत्ति का देवता कुबेर मैं ही हूँ, शिखरों में सबसे सर्वोच्च शिखर मेरु मैं ही हूँ। हरि तो बोल। अब यहाँ पे फर्क कहाँ रहा प्रभु जी, सब एक ही है। प्रभु जी, सारे सवालों का जवाब अगर हम भगवान के विराट रूप को देखें तो हमें वहां से सब सारे निकल के जवाब निकल आता जाते है, हैं प्रभु जी। क्या बात है, क्या बात क्योंकि है। सबका यस सब तत्व एक ही तत्व हैं, बस वही है कि हमें प्रभु उन्हें जी, कैसे देखना है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट टेक ओवर प्रभु जी। अब हरे थोड़ा कृष्णा सा, प्रभु जी। हरे कृष्णा नीरू माता जी, हाँ आपका टेक ओवर माता जी, आप शांत है। प्रभु जी यही है कि कृष्ण राम और शंकर तीनों एक ही। भगवान खुद कहते हैं कि हम जो भी है कि कहाँ, क्या बोले अगर आप, फिर से बोलो। कृष्ण श्री कृष्ण राम जी और शंकर जी, अगर हमने कोई कहाँ पे भेदभाव बोले गए माता जी? मैंने कहीं पढ़ा था, भूल गया हूँ। तो यही है कि अगर इनमें कोई फर्क रखते हैं तो वो उनमें एक ही है। जैसे हम कहते हैं कि वो रामायण में जब आए राम जी बनकर, तो वो हाँ, जो शंकर जी थे वो हनुमान जी के रूप में उनके साथ आए। श्री राम जब कृष्ण रूप में भी आए तो वो भी कहते हैं कि वो जब युद्ध के समय हनुमान जी उनके रथ के ऊपर थे, तो यस, वो हर रूप में शंकर जी कहीं ना कहीं उनके साथ है, वो अलग नहीं है, ठीक सेम। है माता जी, ये आपका राम टेक बोलो अवे। कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो। ओके ओके, वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी, वेरी एक्सलेंट। थोड़ा सा मेरा, अरे अब जब प्रभु जी का इतना अच्छा, जब वो संदेह है तो क्लियर करेंगे। ऐसा है प्रभु जी, भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु है, इतने दयालु है, समझो आप ये तत्व। शिव जी अलग है, शिव जी भी ऐसा हमको वैष्णवानाम शंभु, यानी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है। तो इसीलिए ही भगवान देखो, जब महाभारत का युद्ध हो गया, पहले कृष्ण भगवान का बताता हूँ, महाभारत का युद्ध हो गया, वो चले जाने को चले जाते थे, लेकिन वो क्या करे, अरे मेरा एक परम भक्त है जो भीष्म पितामह, वो तो मेरा भक्त है। हाँ, उनके पास में गए, उनके पास में जाके क्या बोले, हे पांडव, तुमको ज्ञान देने वाले वहां पे बैठे हुए हैं, जाके ज्ञान लो। वहां जब वो गए, गए बाद में रियल ज्ञान क्या है, सब राजपाट कैसा चलाना, पूरा ज्ञान के बातें हो गए। स्वयं भीष्म पितामह क्या करने लगे, ग्लोरीफाई करने लगे, मेरी बेटी इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा,
भगवती, ठीक है हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो वहां पे क्या है, मेरी मति यानी मेरी बेटी को तुमसे शादी कर देना चाह रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान अंदर संदेह आया, एक बता रहा हूँ, अरे भाई इनको तो बेटी नहीं है, तो इनडायरेक्टली इनका जो बुद्धि है, बुद्धि यानी मेरे को पूरी तरह से तुम्हारे में, यानी भगवान क्या करे वहां पे, भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई करने के लिए वहां पे गए, स्वयं भगवान गए। वैसे ही राम जी अब एक्चुअली देखा गया तो प्रभु राम जी जो रामेश्वरम, वो तो हमारे एक इस्कॉन के हम गुरु महाराज सब लोग 8,000 लोग, बड़ी यात्रा है, यात्रा में निकाले थे। लेकिन यात्रा में सब लोग को भक्तों का संग पाने के लिए हम लोग यात्राएं जाते हैं। हम लोग, हमारे प्रभु जी रिसेंटली यात्रा हुई पूरी जगन्नाथ की, तो यात्रा भक्तों के संग में रहेंगी, भक्ति बढ़ेंगी, कीर्तन होगा, वो होगा। तो हम लोग ये समझना चाहिए शिव जी कोई और नहीं है। तो यहाँ पे भी राम जी जब उनकी पूजा करे तो वो पूजा करे, वो स्थापना करे, तो वो एक्चुअली उनका भावना क्या है। एक्चुअली ऐसा देखा गया तो, अरे ब्राह्मण जो वट क्या नाम है उनका, उनके ही भक्त है ना, शिव जी का ही भक्त है ना रावण, हाँ प्रभु पवित्र कुमार प्रभु उनका ही भक्त है। तो उनको जब जी जी मारेंगे, बिल्कुल। हाँ तो फिर उनको जब मारेंगे तो एक्चुअली भगवान को कुछ पाप वो पुण्य ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा ब्राह्मण को मारे तो पुण्य पाप लग गया, तो भगवान हर बार प्रलय कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण मर रहे हैं बोलो आप, कितने योगिया मर रहे हैं, तो क्या पाप लगता, भगवान को पाप लगता। भगवान ये लीला करते हैं हर बार। भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे भक्त, भगवान का क्या है, भगवान एक जब मामूली तुलसी महारानी को, तुलसी को किधर जगह दिए हैं, तिलक के नीचे जो रख लगाते हैं तुलसी महारानी को अपने शीश पे, समझो भक्त का क्या पोजीशन है, भक्त को इतना ऊंचाई पे वो पोजीशन देते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान अब वैसा बोले तो जब भस्मासुर, जितने भी शिवजी जिसको भी राक्षसों को वर दिए, हर राक्षस यही पूछता था मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, क्या शिवजी दिए? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। भस्मासुर को भी जब वर मिला, जैसे ही भस्मासुर को मिला ये अट्रैक्ट हो गया पार्वती मैया पे, यस वो बोलने लगा अगर मैं शंकर जी को हटा दूंगा पार्वती मैया मेरी हो जाएगी, चलो मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपको भस्म करने की कोशिश करूंगा, आप या भस्म होंगे नहीं होंगे। अब शिव जी भागते भागते चले गए, हमको शास्त्र में नहीं बताया गया क्या शिव जी कहाँ पे गए, फिर अल्टीमेटली विष्णु भगवान के। और जब कृष्णा बुक जो भागवतम के 10वें स्कंद में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्वयं भगवान अवतार, भगवान कृष्ण भगवान जब आए हैं यहाँ पे कैसा गाय बन के पृथ्वी रो लेते हुए रोते हुए, यहाँ पे पाप अधर्म बहुत बढ़ गया है, हे ब्रह्मा जी मेरा कुछ कीजिए। तो जब ब्रह्मा जी पूरे देवी देवताओं के साथ में जो शिरो जो सागर है ना, जो दूध का सागर सा बोलते हैं, वहां सागर पे गए, जाके तट पे ठहरे, उनको भी नहीं मालूम भगवान का एड्रेस कहाँ है, डायरेक्टली भगवान के घर पे नहीं गए, वहां पे ठहरे। तो भगवान बोले मैं आ रहा हूँ, तुम लोग सब लोग क्या करो, आ जाओ अपनी अपनी अवतारों में। राम जी भी जब आए अपने अपने पूरी तरह से अवतार, सब लोगों को डायरेक्शन दे देते, वो लोग आइए आइए चलो तुम ये यदुवंश में आ रहा हूँ, तुम ये वंश में आ जाओ। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिए प्रभु जी, इसका ये अर्थ नहीं है ये लोग क्या करते हैं, भौतिक, भगवान स्वयं बोले हैं जैसा अभी प्रभु जी बताए, यस रुद्रों में मैं शिव हूँ, भगवत गीता में वो स्वयं बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, अपना स्वरूप बता रहे हैं, विराट रूप जब बताए हैं, सब ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, पूरे जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं सब लोग दिख रहे हैं, फिर भी हमको डाउट आ रहा है। और भगवान बोल रहे हैं, ऐसा बोलते प्रभु कि शिव जी को जल्दी प्रसन्न होते, क्यों, वो भी उपासना, वो भी और भगवान विष्णु भगवान के ही तपस्या में रहते हैं, उनका ही लीन रहते हैं। अब उन्होंने बोलते रहे मेरे तपस्या को उनकी डिस्टर्ब कर रहा है, चलो जो मांगा दे दो, मेरे को डिस्टर्ब नको कर, इसलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा बोला गया ना प्रभु। नहीं प्रभु जी, ये भी तो एक चीज है कि हम जितना हमारे पुराण अच्छा, है हम। एक मेरा प्रश्न का आप आंसर ही नहीं दिए, तो ये जितने भी राक्षस लोग हैं फिर ये लोग सबको ये क्यों नहीं दिए,
उन लोग क्यों क्या जाते प्रभु थे? जी? हमको मृत्यु नहीं चाहिए, तो वह मृत्यु का वर क्यों नहीं दिए? ना तो ब्रह्मा दिए, ना तो विष्णु शिव जी दिए, क्यों? पहले वो दे दो प्रभु जी आंसर पहले। राक्षसों को नहीं दिए, लेकिन ऋषियों को दिया था उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने। हम्म। हमारे मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो 7 अमर लोगों में आते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं नहीं प्रभु जी, मैं अपना बोलने का तात्पर्य है भौतिक, ये टेम्पररी, परमानेंट सॉल्यूशन जब हमको मिलना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सॉल्यूशंस में जाना है। वो स्वयं भगवत गीता में वही बनाया, बता रहे ना पवित्र प्रभु, तन्मय प्रभु। हरे कृष्णा पवित्र प्रभु, कुछ बोल रहे नहीं आप? हाँ, आप नहीं कुछ बोल रहे एक्चुअली हैं? हाँ, प्रभु जी आप सही बोल रहे हो, बट एक्चुअली कैसा है आप म्यूट हो गए। अभी 10 दिन पहले मैं एक अच्छा कंटेंट देख रहा था कहीं पे। वहां पे भगवान कृष्ण के बारे में बड़ाई किया गया था, मतलब कृष्ण ही भगवान है, जो कि एक्चुअली सच में है, हम लोग भी गीता में पढ़ रहे हैं। वहां पे कमेंट्स बॉक्स में मैंने देखा एक दूसरे के साथ लोगों का डिस्कशन चला कि कोई डेमी गॉड है, आप शिव जी छोटे हैं, आप कृष्ण को ऊपर बोल रहे हो। और तो ये चल रहा था उनके बीच। तो मेरे को ये लगा नहीं, हम तो भगवान कृष्ण तो बोलते कि महादेव हमारे पूज्य है, और महादेव बोले कि कृष्ण मेरे पूज्य है। और अगर जब हम रामायण में देखेंगे तो वहां पे एक अच्छा सा वर्ड है रामेश्वरम का डेफिनेशन। तो राम भगवान बता रहे कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर, और शिव जी माता पार्वती को बता रहे राम ईश्वर यश्च स रामेश्वर। मतलब जो राम, जहाँ मेरे ईश्वर है वो रामेश्वर है, और राम बोल रहे कि शिव जी मेरे ईश्वर है तो ये रामेश्वर है। रामेश्वर का डेफिनेशन भी वो बता रहे हैं, मतलब एक दूसरे वो परिपूरक, मतलब एक साथ ही है। लेकिन हम लोग आपस में झगड़ते रहते थे। तो अभी इसका मतलब तो प्रभु जी वो तो आदमी का देखिए, नियति है शिव प्रभु जी, अगर पुराण में धर्म शिव का, को बड़ा कहा गया है, विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा कहा गया है, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा अगर को प्रभु जी एक ऊंचा कमेंट एक स्थान बॉक्स दिया को गया है। लेते हैं, स्थिति में तो मनुष्यों ऐसा का नहीं लेते होना हैं। चाहिए। जी हाँ अगर तन्मय कमेंट प्रभु। बॉक्स का, जी प्रभु, जैसे कमेंट बॉक्स के बारे में बताया कि मनुष्य जो है हम लोग जो है जब ब्रह्मा और ये शिव और विष्णु के बीच में आता है तो लोग लड़ने लगते हैं। वैसे ही प्रभु जी जब हमारे धर्म के बारे में आता है, जब हिंदू मुस्लिम होता है तो वहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम लड़ने लगते हैं, और फिर जब हमारे जाति में जब हम आते हैं तो फिर अपने जाति में लड़ने लगते हैं। तो ये तो मनुष्य का प्रभु जी, ये तो उनका आदत है प्रभु जी, ये तो वो लड़ते ही रहेंगे। ये तो भगवान ने नहीं बनाया, ये सब हम लोग ने बनाया, समाज ने बनाया ऐसा। हरि बोल, हरि जैसे कि बोल। एक एक चीज है किसी को वो आलू को हम लोग बांग्ला में आलू बोलते हैं, कोई पोटैटो बोलते हैं, है ना? तो वो हाँ, चीज का नाम किसने दिया? भगवान ने तो नहीं दिया, हम लोग ने बनाया है उसको। हरि- ये चलो विचार ठीक भी है। समाज ने ही किया है। यस माता जी, ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मैं देखा नहीं रिकॉर्डिंग चलते जा रहा है, तो चलो।